कीटकनाशक मारित राहणार त्याच्याने रोग बिगर येतात. रोगावर चांगलं आहे. वास वगैरे चांगला होतं आलं नाही काही शेंडा फुटला पाहिजे. पण ते खराब आहे. हा, ठीक आहे. तर बोला ना. थांबा 10-15 मिनिट फोन करू. बोला ना. जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आप सब लोग म्यूट पे बने रहिए सर। एक जस्ट 1 मिनट में सर हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे। जस्ट बाकी के लोगों के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग। जस्ट 1 मिनट सर, 1 और 2 मिनट्स में मीटिंग शुरू होगी। यस यस। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन फिर से सर। तो ओके सर, ऑलमोस्ट हमने जो टाइम बताया था उससे 5 मिनट भी हो चुका है। बाकी के लोग ज्वाइन होते रहेंगे। हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला शरीफ है सर। और मैं आज प्रेजेंटेशन के लिए होस्ट चुना गया हूँ। और हमारे ये मीटिंग को ऑफर करने वाले हमारे सीनियर श्रीनिवास जी, जो कंपनी के सीनियर डायरेक्टर पोजीशन पे हैं। उनके बिहाफ में आप सब लोगों को सर आज प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। मैं भी इस कंपनी में सर पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ और मैं जनरल मैनेजर पोजीशन पे हूँ। और बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग सर, मैं आप सब लोगों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मेरा नाम अब्दुल्ला शरीफ है और मैं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करता हूँ। जैसे ही सर आप सब लोग भी आपका नाम नाम तो मुझे इधर आपके नाम तो दिखाई दे रहा है सर। पर आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं सर, प्लीज। आप कहाँ से और क्या करते हैं ये चैट बॉक्स यूज कीजिए सर। चैट बॉक्स यूज करके हमें बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं। एक सिंगल मैसेज में टाइप कीजिए सर। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू टाइप वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट यू डू। आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं, चैट बॉक्स यूज कीजिए और सिंगल मैसेज में टाइप कीजिए सर। दो दो मैसेजेस सर अलग अलग हो जाते हैं, वो पढ़ने में ढूंढना ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोग हमें बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं। जी जी सचिन जी है महाराष्ट्र से। वेलकम सचिन जी। वेलकम सर। और हर्षित जी हैं गुजरात से। वेलकम सर।
प्रवीण पाटिल जी है यहाँ पर नासिक से। वेलकम सर, वेलकम। कोई पनवेल महाराष्ट्र से डिजिटल मार्केटिंग रियल एस्टेट सेल्स करते हैं। वेलकम सर, तो आपको ये बहुत अच्छा सूट होगा ये जो अपॉर्चुनिटी है। और बिहार से शिव कुमार जी है। वेलकम सर, वेलकम एवरीवन। जहेंद्र जहेंद्र सिंह जी गुजरात से हैं। आशीष चौधरी जी हैं यहाँ पे यूपी से। और कोई है सर गैलेक्सी A7 नाम से है। हेमंद्रा जी, हेमेंद्रा जी गुजरात से हैं। वेलकम सर, वेलकम। और मुशरफ अली जी, वेलकम सर, मुंबई से हैं आप। महेंद्र महेंद्रा जी उड़ीसा से हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। एंड आई हार्टी वेलकम सर आप सब लोगों को मीटिंग के लिए। आज एक हॉलीडे का दिन है, फिर भी आप सब लोग ने आज वक्त निकाला इस मीटिंग के लिए। तो हम लोग प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले सर एक छोटा सा हमारा जो कंपनी के बारे में एक जो वीडियो है, मैं आपको सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ, प्ले करना चाहता हूँ। तो एवरीवन, एंड आई रिक्वेस्ट सर आप सब लोग म्यूट पे ही रहिए सर। जब क्वेश्चन आवर होगा, जब मीटिंग के एंड में क्वेश्चंस होगा, आप सब लोग जितना वक्त चाहें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स पे भी सर थ्रू आउट द मीटिंग आप कुछ मत टाइप कीजिए, बाकी के लोग ऑब्जर्व करते रहेंगे तो डिस्टर्ब होगा। तो आई रिक्वेस्ट सर, ये दो रिक्वेस्ट है कि आप चैट बॉक्स और म्यूट को मीटिंग के लास्ट तक जस्ट मेंटेन कीजिए सर। या थैंक यू। और आई जस्ट प्ले ए वीडियो सर हमारे कंपनी के बारे में। जैसे आप सब लोग ने एक वीडियो देख के ही यहाँ पे इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा हमारा, या कुछ फेसबुक पे देख के यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो हमारे कंपनी के बारे में थोड़ी और जानकारी के लिए मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ सर। जस्ट ये वीडियो को देखिए और फिर हम लोग मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। और ये वीडियो जो है सर, इसके अंदर वॉइस जो आएगा वो तेलुगु लैंग्वेज में होगा, जो कि यहाँ का आंध्र प्रदेश का है। जो कंपनी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। लेकिन आप जस्ट वीडियो को ऑब्जर्व कीजिए सर, वीडियो से आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। जस्ट वीडियो को ऑब्जर्व कीजिए। కానీ ఒక విత్తును మహావృక్షం చెయ్యాలంటే అందుకు కాయకష్టం చెయ్యాలి, కంటికి రెప్పలా కాపాడాలి. మొక్క దశ నుంచి మహావృక్షం అయ్యే వరకు శైశవ దశలో చిన్నారిని కాపాడినట్లు సాకాలి. నడక నడత నేర్పినట్లు మహా విపత్తుల నుంచి కాపాడి మహావృక్షాన్ని చెయ్యాలి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ చేస్తున్నది ఇదే. మీరు తీసుకున్న భూమిలో సిరుల పంట పండిస్తోంది. రైతు సేద్యంలో పడే కష్టాన్ని తానే పడుతుంది. వెన్నుదన్నుగా నిలిచి మహావృక్షాల్ని పెంచుతుంది. కస్టమర్లకు మహాద్భుత సిరులను అందిస్తుంది సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. రైతు కేవలం తన పరిమిత భూమిలో వ్యవసాయానికి పెట్టిన కష్టం మాటల్లో వర్ణించలి. అలాంటిది సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ వేలాది ఎకరాలను సాగు చేసి ఎర్రచందనం మొక్కల్ని నాటి ప్రకృతి విపత్తుల నుంచి వాటిని కాపాడి కన్న బిడ్డల్లా పెంచి పెద్ద చేస్తోంది. వేల ఎకరాల్ని సాగు చేయటమంటే మాటలు కాదు. లక్షలాది మొక్కల్ని పెంచడమంటే చిన్న విషయం కాదు. చేసే పనిపై ఆసక్తి ఉండాలి. ఇది ఓ దైవ కార్యంలా భావించాలి. పెరిగే ప్రతి మొక్కను ఓ బిడ్డగా భావించాలి. వాటిపై అనురాగం ఉండాలి, ఆప్యాయత కలగాలి. అప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది. వందలాది మంది కర్షక కార్మిక సోదరుల్ని ఈ మహాయజ్ఞంలో భాగస్వామ్యుల్ని చేసి వారి సహాయ సహకారాలతో అత్యున్నత స్థాయిలో అత్యాధునిక పద్ధతుల్లో సాగు చేసి కస్టమర్లకు మోముల్లో సంతోషాల్ని పండిస్తోంది సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. जी थैंक यू एवरीवन। ये सर हमारे कंपनी के बारे में एक छोटा सा वीडियो था, जो हमारे कंपनी का काम एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, हमारी कंपनी क्या करती है इसके बारे में।
तो अभी तक सर एक्चुअली आप सब लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी होगी हुई होगी कि ये एक रेड सैंडलवुड फार्मलैंड कंपनी है। ओके, ये एक रेड सैंडलवुड फार्मलैंड कंपनी है। और हम लोग अभी प्रेजेंटेशन में सर हम लोग एक 1 आवर का प्रेजेंटेशन होगा। और मैं आप सब लोगों को एक बार सर कंफर्म करने के लिए पूछ रहा हूँ कि आप सब लोगों को प्रेजेंटेशन क्लियरली दिख रहा है सर, पीपीटी? क्या आप सब लोगों को प्रेजेंटेशन क्लियरली दिख रहा है? प्लीज टाइप ओके इन द चैट बॉक्स। सर वी आर अबाउट टू स्टार्ट द मीटिंग सर। तो प्लीज टाइप ओके इन द चैट बॉक्स। आप सब लोगों को प्रेजेंटेशन क्लियरली दिख रहा है और मेरा वॉइस क्लियर है सर? यस, माय वॉइस इज क्लियर। जी, यस आई एम गेटिंग यस आंसर्स फ्रॉम सो मेनी पीपल। तो ओके सर, तो आप सब लोग सर, अगर किसी को वॉइस में कोई दिक्कत है, अगर प्रेजेंटेशन कुछ शेयर नहीं हो रहा है ना सर, तो आप सब एक बार, अगर कोई किसी को है ना सर, एक बार मीटिंग को क्विट कीजिए, फिर से ज्वाइन कर लीजिए। वो वॉइस का या कुछ दिक्कत है तो ना सर वो सेट हो जाएगा। जी। तो प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में एक बार आप सब लोगों को अपने बारे में बताना चाहता हूँ सर। और जैसे मैंने आपको बताया था, अ, तो कंपनी की नाम जो है साई प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी है, जो आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। और आंध्र प्रदेश में हमारा कंपनी का हेड ऑफिस है विजयवाड़ा में। और हम लोग सर अपनी कंपनी को फर्स्ट एंड लार्जेस्ट रेड सैंडलवुड कंपनी इसलिए बोलते हैं कि हम लोग पायनियर हैं, जो रेड सैंडलवुड फार्मिंग को पहली एक रिवोल्यूशनरी मेथड में रेड सैंडलवुड फार्मिंग करना शुरू किया है 2017 में। 2017 से पिछले 8 साल से कर रहे हैं ये। और ये अब तक सर हमने जितना बिजनेस किया है, या फिर जितना जितना भी रेड सैंडलवुड फार्मिंग का एकर्स के हिसाब से किया है, वो तो किसी और कंपनी ने नहीं किया है। उतना बड़ा रिकॉर्ड है कंपनी का। तो मैं आप सब लोगों को जैसे मैंने आपको बताया था, मैं भी इस कंपनी के अंदर पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ जनरल मैनेजर पोजीशन पे। और मेरे बारे में सर मैं लास्ट में फिर से बताऊंगा आप सब लोगों को। तो कंपनी का थोड़ा बहुत सर इंट्रोडक्शन, अगर कंपनी के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं, तो ये कंपनी सर 2017 से रेड सैंडलवुड फार्मिंग कर रही है, 2017 से। लेकिन कंपनी तो 2006 से है सर, 2006 से अवेलेबल है। जब से अलग अलग रियल एस्टेट, अलग अलग फार्मिंग रियल एस्टेट करती थी, लेकिन इन्होंने रेड सैंडलवुड को चुना है 2017 से। तो अभी के लिए कंपनी हुई 20 ईयर ओल्ड ऑलमोस्ट, जो जुलाई, नेक्स्ट जुलाई तक 20 ईयर ओल्ड होगी। और इसके अंदर जो फाउंडर हैं या फिर चेयरमैन साहब हैं, उनको रियल एस्टेट में 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। फार्मलैंड रियल एस्टेट का एक्सपर्ट है वो। और ये कंपनी का टाइप जो है सर, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जैसे आप सब लोगों को पता है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड का नेक्स्ट लेवल होता है, जहाँ पे कंपनी का ट्रांसपेरेंसी लेवल भी बढ़ जाता है। और जब कंपनी फ्यूचर में स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहती है, तो उसको पब्लिक लिमिटेड बनाते हैं। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, पब्लिक लिमिटेड इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड। और जैसे मैंने आपको बताया था, कंपनी की ऑफिस है, हेड ऑफिस है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश स्टेट में। और हम लोग हैदराबाद और बैंगलोर पे भी सर अदर ब्रांचेस हैं हमारे, जो जो कि कंपनी के खुद के ऑफिसेस है, कर्नाटका और तेलंगाना स्टेट। और ये कंपनी का सर ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था, कंपनी पायनियर है रेड सैंडलवुड फार्मिंग करने में। अभी तक इन्होंने 2017 से लेके 8 साल में 53 वेंचर्स के थ्रू, 53 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे वेंचर्स के थ्रू। 5,000 से ज्यादा एकड़, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है सर 4,400, वो तो 3 महीने का पहला नंबर है। अभी के लिए तो 5,000 एकड़ क्रॉस हो चुके हैं। और हमारे 14,000 से ज्यादा कस्टमर हैं। और हमने अभी तक सर जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स है वेंचर्स, उसमें पूरे मिला के 20 लाख से ज्यादा रेड सैंडलवुड प्लांट्स को प्लांटेशन किया हुआ है। और वो आप लोगों को अलग अलग एज ग्रुप के देखने को मिलेंगे। जब आप लोग हमारे प्रोजेक्ट एक बार विजिट करेंगे, तो 2 साल का भी पेड़ देखने को मिलेगा, 5 साल का, 8 साल तक का मैक्सिमम सर अलग अलग पेड़, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में कुछ बताया था। तो 20 लाख से ज्यादा रेड सैंडलवुड फार्मिंग, रेड सैंडल के पेड़ फार्मिंग हो रहे हैं सर, अलग अलग स्टेजेस में है। और ये हमारी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है, 5,000 एकड़ पिछले 8 साल के अंदर थ्रू 54 प्रोजेक्ट्स एक्चुअली। ये कंपनी के चेयरमैन साहब हैं हमारे श्यामपुरी श्रीनिवास राव जी, जिन्होंने ये कंपनी को पिछले 20 साल से अलग अलग फार्मिंग से करते आ रहे हैं। और रेड सैंडलवुड को 2017 से इन्होंने शुरू किया है। और इनको सर नेशनल रिकग्निशन भी मिला है फोर्ब्स इंडिया मैगजीन में 2014, 2024 के अप्रैल मैगजीन में। आप एक आर्टिकल देख सकते हैं इनका। जैसे इनका थॉट प्रोसेस है रेड सैंडलवुड को लेके, जो रिवोल्यूशनरी अप्रोच है रेड सैंडलवुड कल्टीवेशन को, और जो इनका विजन है रेड सैंडलवुड को लेके। और जैसे ये एक मिडिल क्लास मैन को भी करोड़पति बनाने का इनका जो तरीका है, सोच है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया था रेड सैंडलवुड फार्मिंग रिवोल्यूशनरी कल्टीवेशन के हिसाब से। और ये बहुत सारे अवार्ड्स भी है सर,
साई प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी को। देयर आर सम नंबर ऑफ अवार्ड्स आल्सो। एंड आज की जो प्रेजेंटेशन है सर, वो हम लोग सिंपल से तीन तीन अलग अलग स्टेप्स में आपको बताएंगे कि रेड सैंडलवुड क्या है, और रेड सैंडलवुड को ही कंपनी ने क्यों चुना है, रेड सैंडलवुड को ही क्यों चुना है, जबकि बहुत सारे अदर अदर सैंडलवुड भी है, अदर अदर वुड प्लांट्स भी है, लेकिन इसको ही क्यों चुना है, और रेड सैंडलवुड से में इन्वेस्टमेंट में कस्टमर का क्या फायदा है, और हम जैसे मार्केटिंग लोगों का क्या फायदा है। मैं आप लोगों को सर तीन सिंपल स्टेप्स में बताना चाहता हूँ। और ये जो रेड सैंडलवुड के बारे में जनरली सर हम लोग थोड़ा बहुत न्यूज़ पे टीवी पे देखे होंगे, तो रेड सैंडलवुड के बारे में सर मैं थोड़ा आपको थोड़ा डेप्थ, ज़्यादा डेप्थ नहीं, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर। अगर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे सर, कोई यही कंपेनियन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, प्लीज़ डोंट रिक्वेस्ट, प्लीज़ डोंट क्लिक एनीथिंग सर, एनीथिंग। ओके, तो जस्ट म्यूट पे बने रहिए। जस्ट मीटिंग तो सिर्फ 1 आवर की होने वाली है। और इसके अंदर पहला थोड़ा बहुत सर हम हमारे कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में, इसके डिमांड के बारे में जानेंगे, क्योंकि वही तो हमको मार्केटिंग करना है। तो बाद में सर मार्केटिंग प्लान भी होगा नेक्स्ट 30 मिनट्स। तो रेड सैंडलवुड, ये जो भी है रेड सैंडलवुड, इसके बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी तो आप सब लोगों को है सर। जैसे रेड सैंडलवुड एक वाइट सैंडलवुड जैसा ही एक है, लेकिन वो अलग है। रेड सैंडलवुड वाइट सैंडलवुड से, जैसे चंदन की लकड़ी बोलते हैं हम लोग, जो घर पे भी अवेलेबल होता है, फेस पे लगाते हैं उसको घिस के। जैसे रेड सैंडलवुड के बारे में सर, व्हाइट सैंडलवुड के बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन ये रेड सैंडलवुड अलग है, इसलिए कि व्हाइट सैंडलवुड तो कहीं पे भी ग्रो कर लेता है सर। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए सर। व्हाइट सैंडलवुड जो कि चंदन बोलते हैं हम लोग, वो कहीं पे भी ग्रो होता है। कहीं पे बोले तो आंध्र प्रदेश में भी ग्रो होता है, आपके किसी इंडिया के किसी स्टेट में भी ग्रो होता है, और कहीं पे भी इंडिया से बाहर भी सर 18 कंट्री सर, 18 कंट्रीज व्हाइट सैंडल का फार्मिंग कर रही है। ओके, लेकिन रेड सैंडल जो है सर, वो उसके लिए स्पेशल क्वालिटी सॉइल की जरूरत है, जो जहाँ पे वो उसको वेरी रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स सॉइल में अवेलेबल है, वहीं पे लाल चंदन ग्रो होता है सर, जो हम बोलते हैं क्वालिटी। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड क्वालिटी को आपको ग्रो करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सर पर्टिकुलरली कुछ एरियाज हैं इंडिया में, मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे रेड सैंडलवुड ग्रो हो सकता है। और आप मुझे पूछ सकते हैं कि रेड सैंडलवुड क्या हमारे यहाँ नहीं ग्रो हो सकता है, हमारे स्टेट में या फिर कहीं और पे? ग्रो हो तो होता है सर, लेकिन एबीसी ग्रेड क्वालिटी का नहीं ग्रो हो सकता है। ओके, तो एबीसी ग्रेड क्वालिटी ग्रो होने के लिए बहुत 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 साल सर, 40-50 साल भी लग जाएगा। लेकिन जहाँ पे इसका क्वालिटी सॉइल है, जहाँ पे ये सूटेबल है रेड सैंडल के लिए, वहाँ पे तो ये 10 से 15 साल में भी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। तो लाल चंदन के सर बहुत सारे यूजेस हैं, अलग अलग तरीके पे इसको यूज करते हैं। जैसे 25 साल 30 साल लाल चंदन को ग्रो करने के बाद तो इसके लिए फर्नीचर बनता है इससे। ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन हम लोग जो आपको आज बताने वाले हैं वो लाल चंदन जो 10 से 12 साल ग्रो करने के बाद जो जिसकी यूजेस अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में है, वो आपको बताने वाला हूँ। जो कि 10 से 15 साल के अंदर जो लाल चंदन आप लोग जब ग्रो करते हैं ना सर, उसको यंग रेड सैंडलवुड बोलते हैं, यंग। तो यंग रेड सैंडलवुड के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि यंग रेड सैंडलवुड से ऑयल भी मिलता है हमको। जब वो 25-30 साल का हो जाता है लाल चंदन का पेड़, तो सर उसमें ऑयल तो सूख जाता है, लेकिन ऑयल सूख जाने से पहले 15 साल के अंदर उसको हम जब यूज करेंगे तो उसमें ऑयल भी निकलता है। तो जो जो ऑयल हमको 1 kg ऑयल सर 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक का वैल्यू है सर। सर मैं ये यूं ही नहीं बता रहा हूँ, ये तो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं कि लाल चंदन का ऑयल कितना कॉस्टली है। तो 50 लाख, 1 kg 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक भाई इसका वैल्यू है सर। और इसके जो लाल चंदन के पेड़ से सर जो पत्ते हैं, ढाल हैं, उसके जो रूट्स हैं, जड़ हैं, या फिर लाल चंदन का बीच का जो पार्ट बोलते हैं रेड सैंडलवुड, उससे जो भी प्रोडक्ट्स हमको बनते हैं ना सर, वो तो कॉस्मेटिक, आयुर्वेदा, फार्मा इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके में इसको यूज किया जाता है, जो जिसकी डिमांड 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में है सर। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं सर, 150 से ज्यादा कंट्रीज में डिमांड है इसकी। तो पहले ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सर जो कंपनी जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर जो का प्रोडक्ट आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, अगर उसका कोई अगर उसका कोई सर हम लोगों को कोई सर, प्लीज थ्रू आउट द मीटिंग सर, डोंट टाइप, मीटिंग के बीच में मत टाइप कीजिए सर, लास्ट में फिर से हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। तो मैसेजेस आते रहेंगे ना सर, तो लोगों का ध्यान भटकेगा सर, तो प्लीज लास्ट में टाइप कीजिए और लास्ट में क्वेश्चंस पूछिए। थैंक यू। तो लाल चंदन का जो है ना सर, ये डिमांड के हिसाब से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब डिमांड ही नहीं होगा प्रोडक्ट, तो उसको मार्केटिंग करके क्या फायदा। तो उस पे पैसे भी हम लोग कैसे कमा सकते हैं। तो पहले डिमांड के बारे में आप लोग इसके लिए बता रहा हूँ कि इट्स ए वेरी वेरी डिमांडेबल प्रोडक्ट, क्योंकि ये भी आपको बहुत सालों से
जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था, लाल चंदन के लिए वेरी रेयर सॉइल अवेलेबल होता है सर, जिसके लिए वेदर कंडीशन भी बहुत रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ वेदर कंडीशंस है जहाँ पे ये लाल चंदन ग्रो हो सकता है। और 10 से 15 साल के अंदर क्वालिटी का रेड सैंडलवुड हम लोग ग्रो कर सकते हैं। और ये एरिया सर, ये जो सॉइल के बारे में आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ इंडिया में, और इंडिया के अंदर भी सर सिर्फ आंध्र प्रदेश के अंदर, और वहाँ पे भी सर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये सॉइल अवेलेबल है। और ये भी सर मैं बता रहा हूँ आपको, इंडिया पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने पिछले 30-40 साल के नीचे सर जब लाल चंदन को फाइंड आउट किया और उसको ग्रो करने का ट्राई किया, तो वो कहीं पे भी लाल चंदन सर फास्टली ग्रो नहीं हो रहा है, क्वालिटी रेड सैंडलवुड उनको ग्रो करने के लिए नहीं मिल रहा। वो सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश के अंदर जहाँ पे मैं आपको बता रहा था। आपको इजीली सर ये डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में आपको जानना है तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि तिरुपति, अगर आपको तिरुपति जो फेमस लॉर्ड बालाजी का टेम्पल है इंडिया के अंदर, तिरुपति का फॉरेस्ट रेंज एरिया है सर, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिख रहे हैं कर्नूल, अनंतपुर, और एक सिटी बोलते हैं श्रीशैलम जहाँ पे लॉर्ड शिवा का टेम्पल है यहाँ पे, जो नल्लमला फॉरेस्ट है और जो शेषाचलम फॉरेस्ट है। जैसे शेषाचलम और नल्लमला फॉरेस्ट, ये दो फॉरेस्ट ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स के गुजरते हैं सर, वहीं पे ये रेड सैंडलवुड का सॉइल अवेलेबल है। वहीं पे ये रेड सैंडवुड सॉइल अवेलेबल है, उसका जो क्वालिटी है, मिनरल्स है उसमें, रेयर कॉम्बिनेशन मिनरल्स है, वही यहीं पे अवेलेबल है और कहीं पे नहीं है सर। और कहा ये तो पिछले 30 साल के नीचे है सर, ये पूरी जांच हो चुकी थी। ये सिर्फ और सिर्फ ये रेयर क्वालिटी का सॉइल जो है वो यहीं पे अवेलेबल है, और वो पूरा का पूरा सर हम एकर्स में बात करेंगे तो कुछ 15 लाख एकड़ ही अवेलेबल है। फिर 15 लाख एकड़ ही अवेलेबल है, जिसके अंदर फॉरेस्ट लैंड भी है, जिसके अंदर असाइंड लैंड भी है, और कुछ ज्यादा से ज्यादा लैंड फार्मर्स के पास है। तो हमारी कंपनी क्या करती है सर, पूरा लैंड जो है ना सो वो फार्मर्स से खरीद के वहाँ पे रेड सैंडलवुड फार्मिंग करती है। तो उसके बारे में और आपको बताऊंगा, और रेड सैंडलवुड के बारे में जो नेगेटिव परसेप्शन है सर, मैं उसको क्लियर करने के लिए आपके पास कुछ गवर्नमेंट के दिए गए स्टेटमेंट्स आपको पेश कर रहा हूँ। तो रेड सैंडलवुड सर ग्रो करना या उसको कल्टीवेशन करने के लिए सर कुछ परमिशन नहीं लगता है, उसको कोई भी ग्रो कर सकते हैं, कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो उसके उसको बाद सर जब कटिंग करना है, उसको रेड सैंडवुड को एक्सपोर्ट करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है सर। तो रेड सैंडवुड को ग्रो करना कोई रॉन्ग काम नहीं है सर, कोई भी उसके अंदर कुछ आपको परमिशन लेना कुछ कुछ नहीं लगता। लेकिन रेड सैंडवुड को ग्रो करने के बाद उसको कटिंग करके एक्सपोर्ट करना है तो उसके परमिशंस लगते हैं। और वो परमिशंस भी सर हमको पिछले 2 साल के नीचे जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि लाल चंदन को का जो डिमांड है 150 से ज्यादा कंट्रीज में, इसके लिए उसको एक्सपोर्ट करने का भी प्रोसीजर उन्होंने इजी बना दिया है। जैसे आप लोग कहीं पे भी लाल चंदन को कहीं पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए रेस्ट्रिक्टेड है एक्सपोर्ट, ऐसा नहीं है सर। और यहाँ पे मैं आपको हमारे सेंट्रल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी का ट्वीट भी बताना चाहता हूँ, जहाँ पे उन्होंने कहा कि लाल चंदन को तो एक्सपोर्ट के लिए तो अभी प्रोसीजर वेरी वेरी इजी कर चुके हैं, तो एक्सपोर्ट इज आल्सो कहीं पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सब अलग अलग पेपर न्यूज़ है सर, जो हमारे रेड सैंडल के बारे में जो आंध्र प्रदेश के न्यूज़पेपर्स में आया था, उसका जो गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का जो भी उसके लिए प्रोत्साहन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, उसके बारे में। और रेड सैंडलवुड जब ट्रीज आप देखेंगे ना सर, तो वो जब प्लांट करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट में, तो ऐसा देखने के आप लोग एक छोटा सा 1 to 2 फीट का एक छोटा सा पौधा लगेगा आपको जब उसका प्लांटेशन होता है। और इसको सर हम लोग डायरेक्टली सर बीज से बोया नहीं जाता है। लाल चंदन जो है पहला उसको नर्सरी में ग्रो करते हैं, एक 2 साल के बाद उसको वो एक 1 से 2 कदम का हो जाता है, उसको लाके प्लांटेशन करते हैं। और जब वो 2 साल का हो जाता है, कुछ ऐसा 10 से 15 फीट का हो जाता है, और वो जब 5 साल का होता है सर तो कुछ 20 फीट का हो जाता है, और उसका जो चौड़ापन है, जो पेड़ का चौड़ापन बीच का एरिया है, वो भी ग्रो होने लगता है। और जब वो 7 से 8 साल के हो जाते हैं तो उसका डायमीटर सर और भी ज्यादा बढ़ता जाता है, रेड सैंडलवुड का ट्री का जो डायमीटर है वो बढ़ता जाता है। ये सब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर के ही लाल चंदन पेड़ है सर, जो अलग अलग स्टेजेस में है। और इसके लोकेशंस आपको बोल बताऊंगा सर, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे अभी तक 54 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो 54 प्रोजेक्ट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे मैंने आपको बताया था रेड सैंडल पर क्वालिटी सॉइल अवेलेबल है, वहीं पे है। और जब आप उसको मैप पे देखेंगे तो ऐसे देखने को मिलेंगे सर। जो आपको लेफ्ट साइड है, राइट साइड में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, बीच में से जो एरिया गुजर रहा है ना सर, वही नल्लमला फॉरेस्ट और शेषाचलम फॉरेस्ट रेंज एरिया है, जहाँ पे रेड सैंडल का क्वालिटी सॉइल अवेलेबल। और यहीं पे सर हमारी कंपनी फार्मर से बिफोर बाइंग, खरीदने से पहले सॉइल टेस्ट भी कर लेती है, जहाँ पे रेड सैंडलवुड का हमको एबीसी ग्रेड क्वालिटी मिल सकता है, वहीं पे प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है। और ये पूरा का पूरा सर लॉन्च करने से पहला पूरा का पूरा लैंड को खरीद लेती है कंपनी, ऐसा नहीं कि थोड़ा एडवांस देके
लेती है, बाकी का सेल के बाद उनको पे करती है। ऐसा नहीं सर, पूरा का पूरा लैंड, वो 100 एकड़ हो या 200 एकड़ का प्रोजेक्ट, पूरा का पूरा लैंड खरीद के फिर कंपनी कस्टमर्स को बेचती है। ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा सर आपको लगने के लिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लाल चंदन के प्रोजेक्ट्स हमारे 54 प्रोजेक्ट्स में अभी तक दो, जैसे मैंने आपको बताया था, 20 लाख से भी ज्यादा हमने अभी तक रेड सैंडलवुड के प्लांटेशन किए हुए हैं। और इससे सर हम लोग अर्थ का भी कुछ इकोसिस्टम मेंटेन होने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग सर सोचते हैं कि हम लोग भी एक पेड़ को ग्रो करने का सोचते हैं, लेकिन हमारे बिजी लाइफ में नहीं होता है, राइट। लेकिन यहाँ सर हम लोग हमारे कस्टमर्स के थ्रू रेड सैंडलवुड के पेड़, इतने 20 लाख से ज्यादा पेड़ से ऑक्सीजन का क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग से सॉइल का क्वालिटी भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। ऐसा हम लोग अर्थ का भी इकोसिस्टम मेंटेन होने में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ तक हुआ सर रेड सैंडलवुड के बारे में। उसका डिमांड के बारे में आपको बताया हूँ कि वो कहीं कहाँ मिलता है, कहाँ पे ग्रो करने से हमको क्वालिटी रेड सैंडलवुड मिल सकता है, ये मैंने आपको बताया। और यहाँ पे सर हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो कस्टमर, जैसे मैंने आपको बताया था लाल चंदन, पहले कस्टमर सर, एक्सक्यूज मी सर, आप सब लोग प्लीज म्यूट पे बने रहिए। किसी और के पास से मुझे आवाज सुनाई दे रही है सर, वहां पे म्यूट बटन होगा सर, प्लीज प्लीज क्लिक ऑन द म्यूट, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू सर। मीटिंग के बाद ना सर हम लोग फिर टाइम देंगे सर आप लोगों को बात करने के लिए। तो ये आप सब लोग म्यूट पे बने रहिए सर। यस, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी, तो यहाँ पे सर हमारी मार्केटिंग से पहले सर कस्टमर का इन्वेस्टमेंट का टॉपिक आता है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रेड सैंडलवुड को ना सर कस्टमर कंपनी से खरीदता है, जो कंपनी ने फार्मर से खरीद के रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है वहाँ, उसको सर कंपनी यहाँ पे जो भी जनरली सर लैंड पे इन्वेस्ट करना चाहता है, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट मॉडल में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो जैसे रियल एस्टेट में होता है ना सर, वैसे ही कस्टमर से हमारी कंपनी से रेड सैंडलवुड की फार्मलैंड को खरीदते हैं और उसको कंपनी को 10 साल के लिए लीज को देते हैं। तो ये कंपनी से रेड सैंडलवुड को खरीदने का तरीका जो है वो यूनिट्स में होता है सर। जनरली एक यूनिट को हम बोलते हैं 0.25 एकड़। जनरली सर इन आंध्र प्रदेश के अंदर एकर्स को ना हम लोग सेंट्स में बोलते हैं। 100 सेंट्स एक एकड़ होता है, और 50 सेंट्स हुआ 0.25 एकड़, आधा एकड़, और 25 सेंट्स हुआ चौथा पार्ट सर। ओके, एक एकड़ में 4वां हिस्सा जो हम बोलते हैं 0.25 एकड़। तो ये 1 एकड़, 2 एकड़ या 5 एकड़ मैक्सिमम तक खरीद सकते हैं सर, और उससे कम जो है 1 एकड़ से कम आधा एकड़, एक एकड़, 0.25 एकड़ भी खरीद सकते हैं। इसको एक यूनिट बोलते हैं सर। और ये एक यूनिट का कॉस्ट होता है 9 लाख रुपीज। तो ये 9 लाख रुपीज जो कॉस्ट है सर, कस्टमर एक यूनिट खरीदता है तो उसको 25 सेंट्स की लैंड मिलती है यहाँ पे, और आधा एकड़ में 50 सेंट्स लैंड जो 17 लैक्स है, और 34 लैक्स 1 एकड़ है, और 5 एकड़ मैक्सिमम जो है सर ये एक सिंगल कस्टमर खरीद सकता है, वो 1.6 करोड़ है। तो ये सर हमको जो प्राइसिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्रैकेट में जो मेंशन किया है वो ऑफर प्राइस प्रोजेक्ट लॉन्चिंग डे के दिन होता है। जैसे मैंने आपको बताया हमारे 54 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं। तो एवरी प्रोजेक्ट सर जब लॉन्च होता है, तो जो लॉन्च डे के दिन, उसी दिन जब लॉन्च डे के दिन सर कोई कस्टमर कोई टोकन अमाउंट देता है, 50,000 या 1 लाख बनते हैं, तो उसको उसके लिए सर 9 लाख नहीं, वो 8.5 लाख के अंदर ही वो खरीद सकता है, जो कि उनको बाकी का अमाउंट नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर पे करना पड़ता है। प्रोजेक्ट लॉन्च डे के दिन कुछ टोकन एडवांस, और नेक्स्ट 2 वीक्स में 15 डेज के अंदर बाकी अमाउंट पे करके रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो 8.5 लाख में ही उनको मिल जाता है। और एक एकड़ का वैल्यू हुआ 34 से 32 लैक्स हुआ, जो कि 2 लैक्स का इनको ऑफर प्राइस मिल रहा है। और पूरे के पूरे पूरे कोई भी यूनिट खरीदो सर प्रोजेक्ट लॉन्चिंग डे के दिन, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी कुछ नहीं होता है सर, रजिस्ट्रेशन फी भी फ्री हो जाता है इन जनरल। अगर नहीं है तो जनरल डेज में कोई खरीदने आते हैं तो उनको 9 लाख का एक यूनिट कॉस्ट पड़ता है, और उसके लिए 30,000 रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी होता है। तो ये सब सर प्रोजेक्ट लॉन्च डे के दिन उनको रजिस्ट्रेशन चार्जेस और प्रोजेक्ट के एक्चुअल यूनिट प्राइस के अंदर। एक्सक्यूज मी सर, सर सबसे पहले लॉगिन करने से पहले गांव का वाईफाई लगेगा। हाँ, सर बात कर सर लो। किया तो मैंने आपको। सर कौन बात कर रहे हैं सर? जी सर, सर हम लोग ना सर चाहे तो पूरे के सर म्यूट में रख सकते हैं, लेकिन सर हम लोग जस्ट इन बिटवीन, सर हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले सकें, इसलिए हम लोगों ने अनम्यूट ऑप्शन नहीं एनेबल किया है। मुसाफर अली जी प्लीज, आप आपका सर फोन अनम्यूट हो रहा है सर, अगेन एंड अगेन, प्लीज प्लीज बी ऑन म्यूट सर। या, तो ये रेड सैंडलवुड को सर जब कस्टमर खरीदने के लिए जो है, ये 9 लाख 1 यूनिट का है, और 17 लैक्स हाफ एकड़ का, जैसे मैंने आपको बताया था 1 एकड़ जो है 34 लैक्स है, ऑफर प्राइस में 32 लैक्स। और इसको सर कस्टमर कोई पूरा का पूरा अमाउंट लेके नहीं ले सकता है, तो सर यहाँ पे ईएमआई फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और जो ईएमआई फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली जो बैंक है सर, वो
साई प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की खुद की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है सर। ये कंपनी की खुद की कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है जो कस्टमर को 50% लोन पे भी ना सर खरीदने का ऑप्शन देती है। जैसे 9 लाख का एक यूनिट है, सपोज खरीदना चाहता है, तो उसमें 5 लाख उनको पहला पे करना पड़ेगा सर, बाकी के 4 लाख के लिए उनको लोन दिया जाएगा। और 4 साल का टेन्योर दिया जाएगा सर, 4 साल का टेन्योर, और एक 1 रुपये इंटरेस्ट के हिसाब से 12% नॉर्मल इंटरेस्ट से इनको ये 4 साल में पूरा का पूरा सर लोन क्लियर कर सकते हैं। और ये जो इंटरेस्ट का भी जो प्रोसीजर है सर, वो फ्लैट इंटरेस्ट नहीं है सर। जितना भी लोन क्लियर हो जाता है बाकी के लोन पे ही इंटरेस्ट चार्ज करती है हमारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 4 साल सेम 4 लाख पे सेम इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है सर। ओके, तो ये कस्टमर्स कन्वींस के लिए एक ऑप्शन हो गया ईएमआई फैसिलिटी। और यहाँ पे सर जब कस्टमर हमारे से कोई लैंड खरीदता है तो उनको जो मिलता है लैंड का, जब जब जनरली सर रियल एस्टेट में कोई लैंड खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट तो मिल जाता है। उसके साथ लिंक डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स प्लस 40-50 ईयर्स के भी मिल जाते हैं। और इसके साथ सर ये फॉर्म लैंड है तो इनको इनको सर पासबुक भी मिलता है, ये लैंड के ऊपर कस्टमर को पासबुक भी मिलता है, जो उनको फ्यूचर में सर उनको स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स के लिए भी यूज हो सकता है। उनके लैंड पे कुछ भी स्कीम्स है तो पैसे या फिर बैंक लोन ऐसा ले सकते हैं वो लोग। तो और सर यहाँ पे अड़ंगल एंट्री भी होती है, जो लाल चंदन के फार्मलैंड खरीद रहे हैं सर, उसके कस्टमर का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के डिटेल्स यहाँ के रेवेन्यू गवर्नमेंट के अंदर अड़ंगल एंट्री भी होता है सर। अड़ंगल एंट्री ये होता है सर, जो फार्मिंग के थ्रू जो प्रॉफिट आता है फ्यूचर में जो 5-10 साल के बाद, तो वो 5-10 साल बाद जो प्रॉफिट जो फार्मिंग से आता है, तो वो फार्मिंग जो कंपनी आप दे रहे हैं, जिसको लीज को दे रहे हैं लैंड, या कोई बंदे को दे रहे हैं, तो वो प्रॉफिट में से आपको शेयर मिलना है तो अड़ंगल एंट्री करना जरूरी होता है सर। और यहाँ पे यहाँ तक सर कस्टमर लैंड का ओनर बनता है, लैंड को खरीदता है कंपनी से, और उसको 10 साल के लिए साई प्रॉपर्टीज को लीज को दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाल चंदन का जो ग्रोइंग टाइम है सर वो मिनिमम 10 साल है, 10 साल है सर। और ये 10 से 12 साल के बाद हम लोग जब इसको कटिंग करके उसको उनको जो प्रॉफिट देने वाले हैं वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो ये 10 साल जो है सर, ये मिनिमम वेटिंग पीरियड होता है, तो यहाँ पे लीज एग्रीमेंट 10 साल के लिए होगा। और जब कोई कस्टमर 1 यूनिट या 2 यूनिट या 1 एकड़ जैसे 4 यूनिट खरीद लेता है ना सर, तो उसके अंदर 1 यूनिट जो 0.25 एकड़ है, 25 सेंट है, उसके अंदर 100 रेड सैंडलवुड के पेड़ कंपनी लगाती है, और इसके इनकी देखभाल पिछले नेक्स्ट 10 साल के लिए करती है। और थ्रू आउट दिस 10 ईयर सर, कस्टमर से कुछ भी कंपनी लेती नहीं है, पूरा का पूरा मेंटेनेंस कंपनी ही देखती है। सिर्फ और सिर्फ सर 9th ईयर के अंदर, 9th ईयर के अंदर, जब 9th ईयर होगा तो 9th ईयर में सिर्फ थोड़ा थोड़ा बहुत इंश्योरेंस अमाउंट ही कस्टमर को पे करना पड़ता है, जो कि 10,000 से भी ज्यादा नहीं है सर, 10,000 होगा नॉमिनल अमाउंट, एक यूनिट पे बता रहा हूँ सर। तो ये हुआ सर, कस्टमर जब लैंड खरीदता है तो कंपनी उसमें क्या करती है, एक यूनिट के हिसाब से, कोई किसी ने 1 एकड़ खरीद लिया तो उसमें 4 यूनिट के हिसाब से 400 प्लांट लगाती है, आधे एकड़ में 200, और एक यूनिट के अंदर 100 प्लांट्स, रेड सैंडवुड प्लांट्स ग्रो करती है। और ये हमारे कंपनी के अंदर सर, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो मेंटेनेंस है आपको देख सकते हैं, जैसे हर प्रोजेक्ट के अंदर 10 से 15 लोग क्लीनिंग के लिए लगे होते हैं, जो अननेसरी प्लांट्स को क्लीन करते हैं, सीसीटीवी कैमरा से सर्वेलेंस होता है। और ये पेड़ जो है ना सर, 100 पेड़ जो है, एक पेड़ से एक पेड़ के बीच में 10 बाई 10 डिस्टेंस में, फीट में इनको प्लांटेशन करते हैं, 10 बाई 10। तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ को 10 फीट का डिस्टेंस में होगा, क्योंकि इन बिटवीन द ट्री से हमको ट्रैक्टर के थ्रू भी हम लोगों को कुछ क्लीनिंग करना पड़ता है, तो इसलिए 10 बाई 10 फीट में होगा सर। ये सब अलग अलग मेंटेनेंस है। और कस्टमर जब कहीं से भी सर, आंध्र प्रदेश से या फिर कुछ और स्टेट से या फिर आउटसाइड इंडिया से भी खरीदता है ना सर, तो उनको सिक्योरिटी के बारे में सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। कंपनी इतना अच्छा सिक्योरिटी लेवल सिस्टम प्रोवाइड करती है, जैसे कि 10 साल के अंदर सर सीसीटीवी कैमरा, सुपरवाइजर्स विद फैमिली वहाँ पे स्टे करते हैं एक एक प्रोजेक्ट के पास। तो 54 प्रोजेक्ट्स के अंदर 54 सुपरवाइजर्स विद फैमिली स्टे करते हैं। तो फेंसिंग प्रोजेक्ट के अराउंड द होता है। और उसके बाद जब ये पेड़ सर कटिंग के एज पे आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 12 साल के टाइम पे सर हम लोग इसको कटिंग स्टार्ट करते हैं, 10 से 12 साल के अंदर। तो ये कटिंग के एज में ना सर, इसके लिए डॉग स्क्वाड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी सर कंपनी प्रोवाइड करने की पूरी की पूरी ये सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करती है सर। तो ये हुआ सर हम लोगों को सिक्योरिटी लेवल के बारे में। अब जब यहाँ पे कस्टमर का प्रॉफिट क्या है, इन्वेस्ट किया है जिसने, उसका प्रॉफिट के बारे में बात करना है, तो रेड सैंडलवुड को ना सर हम लोग टन के हिसाब से ऑक्शन में बेचेंगे या फिर आउटसाइड द कंट्री एक्सपोर्ट करेंगे सर। तो वो टन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ के आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट जिस जो जीवो पास किया था 2015 से, जब से जो ऑक्शन के प्रोसीजर में जो लाल चंदन को बेचा जा रहा है वो प्रोसेस में, वो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सर लाल चंदन के ए बी सी 3 ग्रेड होते हैं।
जो ए ग्रेड हुआ 52 lakhs, बी ग्रेड हुआ 38 lakhs और सी ग्रेड हुआ 21 lakhs। ये पर टन वैल्यू है सर, एक टन वैल्यू है, एक टन का वैल्यू है। जो टन बोले तो 1000 kg। तो एक टन का लाल चंदन ए ग्रेड हुआ 52 lakhs, बी ग्रेड 38, सी ग्रेड हुआ 21 lakhs। तो ये सर हम लोगों को लाल चंदन जब कस्टमर कोई एक यूनिट खरीद रहा है 9 लाख इन्वेस्ट करके, तो जो 0.25 एकड़ है उसके अंदर सर 100 लाल चंदन पेड़ लग रहे हैं, तो 10 से 12 साल के अंदर सर जो हम लोगों को जो इससे लाल चंदन प्रोड्यूस होता है वो 10 टन का आता है सर, मिनिमम टू मिनिमम 10 टन। सर ये मैं आपको इंडियन नेशनल एग्री बायोटेक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ सर। ये ऐसे हम लोग, मैं ऐसे ही नंबर्स नहीं बता रहा हूँ सर। ये नेशनल एग्री बायोटेक बोल के सर इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग लाल चंदन के हिसाब से अलग बहुत सारे सर अलग अलग फार्मिंग के प्लांट्स वो सप्लाई करते हैं। तो वो पिछले जितने सालों से उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं, तो 10 टन 100 पेड़ से हम लोग लाल चंदन मिल सकता है। और ये 10 टन को सर लाल चंदन को हम लोग जब उसको ऑक्शन में बेचेंगे तो ना सर, तो 10 टन को आप सी ग्रेड के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लो। देखिए ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड के वैल्यूज में आपने बताया है, लेकिन लाल चंदन का जो 10 100 100 पेड़ के अंदर ए ग्रेड बी ग्रेड कितने आ सकते हैं सर, ये हमको नंबर पता नहीं है। कुछ ए ग्रेड हो सकते हैं, कुछ बी ग्रेड, कुछ सी ग्रेड। तो मैं आपको लिस्ट वैल्यू बता रहा हूँ, सी ग्रेड का भी कैलकुलेट करेंगे आप लोग। 10 टन का रेड सैंडलवुड 10 से 12 साल के बाद 100 लाल चंदन पेड़ को ग्रो करने से, तो 20 लाख सर 10 टन को हिसाब से हुआ 2 करोड़ रुपए। तो ये 2 करोड़ की कमाई में सर कस्टमर का शेयर होता है 1.2 CR जो 60% है, और कंपनी का शेयर होता है 40%, दैट इज 80 lakhs। तो ये सर जो 10 साल से 12 साल से जो मेंटेनेंस का जो जो भी कंपनी ने किया है सर, उसके हिसाब से जो फार्मिंग किया है उन्होंने उनके नॉलेज के हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग से, तो वो कंपनी सर लास्ट में इसमें शेयर लेती है, वो 40% होगा और कस्टमर का शेयर होगा 60%। तो ये हुआ सर 9 लाख सर, सिर्फ 9 लाख इन्वेस्टमेंट से। तो कस्टमर को जो 10 से 12 साल के अंदर जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 1.2 CR, और ये मिनिमम एस्टिमेशन है सर। मैंने आपको ये नहीं बताया कि लाल चंदन के 100 पेड़ के अंदर कितने ए ग्रेड आएंगे, बी ग्रेड आएंगे, सी ग्रेड आएंगे। हम तो सी ग्रेड का कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन ए ग्रेड बी ग्रेड के भी तो उधर लाल चंदन का जब आए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हमको होगा सर वैल्यू, तो ऑब्वियसली सर हमको 1.2 CR से एक्स्ट्रा अमाउंट ही कस्टमर ले सकता है। तो ये तो मिनिमम कैलकुलेशन बता रहे हैं। अगर इसको आप लोग एक एकड़ से कैलकुलेट करेंगे, जो कि 4 यूनिट है हमारे कंपनी के हिसाब से, एक एकड़ तो 40 टन का रेड सैंडलवुड प्रोड्यूस हो सकता है 10 से 12 साल में। और इसके लिए सर हम लोगों को 8 करोड़ की कमाई हो सकती है, 40 टन इंटू 20 लाख सी ग्रेड के हिसाब से, और 4.8 करोड़ दैट इज ए कस्टमर्स प्रॉफिट इन 12 years, और 40% इज कंपनी शेयर सर। तो ये सर 32 lakhs इन्वेस्टमेंट सर, 1 एकड़ जो है 32 lakhs इन्वेस्टमेंट से 4.8 करोड़ 10 से 12 साल के अंदर हो सकता है। तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है या नहीं है सर, जस्ट सोचिए। तो कोई भी कहीं भी वैसा ना सर, हम लोग एक हमारे सिटी के अंदर 100 से 150 का कोई स्क्वायर फीट या स्क्वायर यार्ड्स लैंड खरीदते हैं, तो वो भी 10 से 15 साल के अंदर सर हम लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम डबल अमाउंट दे सकता है। लेकिन यहाँ पे सर लाल चंदन का जो क्वालिटी है, डिमांड है, ग्रेड के हिसाब से जो डिमांड के हिसाब से सर हम लोग उसके ऑप्शन का मिनिमम वैल्यू भी डाल रहे हैं, तो उसका वैल्यू अब देखिए कितना गुना बढ़ रहा है, 32 lakhs हो रहा है 4.8 CR इन विन जस्ट स्पैन ऑफ 10 to 12 years ओनली। तो ये सर कस्टमर का बेनिफिट है। तो यहाँ सर हम लोग ये नंबर सर आप लोगों को थोड़ा सुनने में थोड़ा ज्यादा एग्जैगरेट करके बोल रहे हैं ऐसा लगेंगे, नहीं सर। मैं आपको बताता हूँ एक हमारी इंडिया के ही बयर जो लाल चंदन को खरीदती है उनके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जो हम सब लोगों को पता है पतंजलि रामदेव बाबा जी की, तो इन्होंने सर कुछ साल पहले लाल चंदन को खरीदा है, ए ग्रेड को खरीदा है 1.75 करोड़ पे, बी ग्रेड को खरीदा है 1.5 करोड़। सो 1.5 करोड़ ए ग्रेड जो है ना सर 52 lakhs है, ए ग्रेड 52 lakhs है, लेकिन ये तो ऑक्शन का स्टार्टिंग प्राइस है। यहाँ से सर ऑक्शन जो है, जो अलग अलग कंपनीज अलग अलग कंट्री से आके जब इसमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट करती है, तो उसका ऑक्शन प्राइस तो ना सर आगे निकलता है, तो वो मैक्सिमम तो सर कहीं पे भी जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ साल पहले लाल चंदन का ए ग्रेड वैल्यू पतंजलि ने खरीदा 1.75 करोड़ पे। यहाँ पे तो मिनिमम वैल्यू है 52 lakhs, लेकिन इन्होंने खरीदा सर ऑक्शन में, उसको खरीदा 1.75 करोड़। तो आप सोचिए सर, कोई कंपनी लाल चंदन को 1.75 करोड़ पर टन ए ग्रेड वैल्यू खरीद रही है, तो उनको कितना फायदा होने वाला है लाल चंदन की, वो पर टन के लाल चंदन से कितना वैल्यू होने वाला है, उनको कितना फायदा होने वाला है, एक बार सिर्फ सोचिए। और बी ग्रेड जो है सर यहाँ पे 1.5 करोड़ पे इन्होंने खरीदा, सी ग्रेड जो है 29 lakhs पे इन्होंने खरीदा। तो ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड का सर ये, अगर हम लोग एग्जैक्टली हम लोग जब हमको एक एकड़ के अंदर या एक यूनिट के अंदर कितने पेड़ होंगे ना सर, वो उसके हिसाब से सर जो मिनिमम एस्टिमेशन हमने बताया उससे ज्यादा ही अमाउंट कस्टमर अर्न कर सकता है, क्योंकि वो जो ऑक्शन में जो वैल्यू उनको मिलेगा उसके हिसाब से तो वैल्यू मैंने मिनिमम डाला यहाँ पे
20 लाख सी ग्रेड का, ये तो बढ़ता जाएगा सर इन फ्यूचर। जब ऑक्शन के वैल्यू से हिसाब से बढ़ता जाएगा तो प्रॉफिट का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। और ये मैंने आपको जो बताया है सर, ये सिर्फ और सिर्फ लाल चंदन का पहला क्रॉप का वैल्यू है सर। पहला क्रॉप जो लाल चंदन 10 से 12 साल के अंदर हम लोग कस्टमर को इन रिटर्न देने वाले, वो पहला क्रॉप का प्रॉफिट उनको देने वाले हैं 60% प्रॉफिट। ये लाल चंदन को है सर, पूरा का पूरा पेड़ को निकाला नहीं जाता है 10 से 12 साल को जब कटिंग होता है, तो इसको सर नीचे जड़ छोड़ के 1 से 2 फीट पेड़ को छोड़ के कटिंग किया जाता है, तो वो नेक्स्ट सर 9 साल के अंदर फिर से सेकंड क्रॉप देता है। और फिर नेक्स्ट 9 ईयर्स के बाद सर फिर से थर्ड क्रॉप भी देता है जब सेकंड क्रॉप को कटिंग करते हैं। तो ये 3 बार सर, तो पूरा का पूरा सर 30 साल के अंदर सर लाल चंदन एक बार इन्वेस्टमेंट करने से सर 30 साल के अंदर 3 बार कस्टमर को प्रॉफिट मिल रहा है। 3 बार कस्टमर को प्रॉफिट मिल रहा है, और ये बिना लैंड बेचे मिल रहा है सर। प्लीज ऑब्जर्व, आपको यहाँ पे लैंड को बेच नहीं रहे सर, लैंड तो आपके पास ही है, कागज आपके पास ही है, आप सिर्फ कंपनी को लीज को दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लाल चंदन के प्रॉफिट पे आप लोग कमा रहे हैं, फार्मिंग पे आप लोग कमा रहे हैं, कस्टमर कमा रहा है। तो ये कस्टमर के लिए सर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने का छोटा से लेके सर 9 लाख से लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी कस्टमर जिनका प्रॉफिट 10 से 12 साल के अंदर। और कंपनी सर, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ सर आप लोगों की, कंपनी ऐसा नहीं है कि कोई 10-15 प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसको 10 से 12 साल के बाद प्रॉफिट को शेयर करके निकल जाने के लिए सर ये कंपनी शुरू नहीं हुई है। ये कंपनी सर बहुत लॉन्ग विजन से, 30 से 50 साल के लॉन्ग विजन से कंपनी स्टार्ट हुई है। और कंपनी सर फ्यूचर में R&D लैब और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी खुद का स्टार्ट करने का भी सोच रही है। जो R&D लैब प्रोसेसिंग यूनिट जो है ना सर, वो कंपनी वो हमारे इंडिया में छोड़ के सर जापान में, चाइना में तो कभी कभी कुछ कुछ साल पहले से ही वहाँ पे R&D लैब और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उन्होंने बना के लाल चंदन को यहाँ से थ्रू स्मगलिंग खरीद के उन्होंने पूरे के पूरे अलग अलग देशों को उसके प्रोडक्ट्स निकाल के प्रोडक्ट बना के वो लोग बेच रहे हैं, फायदा बना रहे थे। तो कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया के अंदर ही एक R&D लैब और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करें। तो उसके पूरी की पूरी तैयारी हो रही सर। हमारी नेक्स्ट 2 साल के अंदर R&D लैब भी आने वाला है, जो 50 करोड़ का ये लगने वाला है सर, उस पर खर्चा लगने वाला है। और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए तो 1,000 करोड़ का सर ऑलमोस्ट कंपनी स्पेंड करने वाली है। तो ये सर कंपनी का लॉन्ग विजन सर, जैसे मैंने आप बता रहा हूँ। इसीलिए सर हमारे कस्टमर्स ना सिर्फ आंध्रा से है, ना सिर्फ तेलंगाना से है सर, हमको तो इधर कर्नाटका से, तमिलनाडु से भी कस्टमर्स आ रहे हैं सर पिछले बहुत सालों से। लेकिन पिछले 5-6 महीने से सर हम लोगों को कस्टमर्स जो है इवन नॉर्थ से भी आ रहे हैं सर। जैसे यहाँ के कस्टमर्स के जो कोई भी जिन्होंने खरीदा है, उनके जो रिश्तेदार हैं या कोलिग्स है, उनके हिसाब से, फ्रेंड्स के हिसाब से सर वहां से भी कस्टमर्स आके यहाँ पे खरीद रहे हैं सर। तो ये कंपनी सर लॉन्ग विजन में सोच के, और ये कस्टमर्स के कन्वीनियंस के लिए सर हर 5 से 10 प्रोजेक्ट्स को मिला के कंपनी एक फार्म हाउस भी बनती है, जो एक रेडी, हमारा पहला फार्म हाउस रेडी हो चुका है स्पेशली कस्टमर्स के कन्वीनियंस के लिए सर। जब कस्टमर यहाँ पे आते हैं तो वो स्टे कर सके, अगर रात हो जाती है तो जाने में देर हो जाती है तो वो सो के स्टे करके नेक्स्ट डे जा सके, उनके लिए सर हर 5 से 10 प्रोडक्ट को मिला के सर कस्टमर जो 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में है उनके लिए सर एक फार्म हाउस भी कंस्ट्रक्ट कर रही है। ओके, ये सब हुआ सर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, और कंपनी के डिमांड के बारे में, और कंपनी में अगर कोई कस्टमर इन्वेस्ट करता है तो उनको क्या फायदा होने वाला है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे सर कस्टमर को जनरली जो रेफर करने वाले जो मार्केटिंग टीम है, उनको कंपनी क्या प्लान दे रही है, उनको कैसा इनकम दे रही है, कैसा करियर दे रही है, मैं यहाँ पे आप सब लोगों को स्टार्ट करने से पहले सर एक बार हमारे कंपनी का जो रिसेंट प्रोजेक्ट लॉन्च जो हुआ है, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट के अंदर जो भी लॉन्च हुआ है वहाँ का एक वीडियो जो है मैं आप सब लोगों को एक बार प्ले करना चाहता हूँ, जो जस्ट 2 to 3 मिनट्स का वीडियो है। एक बार सर ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम लोग मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आपने यहाँ तक सर मीटिंग स्टे करा है तो सर नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए भी स्टे कर लीजिए, जो कि मार्केटिंग प्लान में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि हम लोग को एक अच्छी सी करियर अपॉर्चुनिटी जो साई प्रॉपर्टीज हमें प्रोवाइड कर रही है। तो ये सर हमारा रिसेंटली प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जो इसका वीडियो है, उसके बारे में मैं आपको फॉरवर्ड करते दिखा दूंगा सर, एक बार देख लीजिए।
ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో SKG 9 లో 2 acres కి తీసుకున్నాము. సాయి ప్రాపర్టీస్ తో ఉన్న వాళ్ళ ఎదుగుదల అది చూసాక నాకు సాయి ప్రాపర్టీస్ తో ఉంటే కెరీర్ అనేది ఎంత ఉన్నతంగా ఉంటుంది, ఎంత మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు అనేది అర్థమయ్యి అండి తణుకు నుండి వచ్చాను. నేను గతంలో 21 వెంచర్ లో ఒక సైట్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో ఇన్వెస్టిగేషన్ నేను 10వ వెంచర్ లో సాయి ప్రాపర్టీస్ లో పొలం తీసుకున్నాను, ఒక 1/2 ఎకరం. So, Vanakkam sir, I am from Chennai, Mr. Jaithwani. The experience is a very wonderful experience pertaining from Sai Properties. All ventures we have seen it, well managed, well done, and even this venture is fantastically taken care very nicely. నేను సాయి ప్రాపర్టీస్ లో కస్టమర్ విత్ ఎంప్లాయీ, బట్ సాయి ప్రాపర్టీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది ఒక అదృష్టమే. ఎందుకంటే మనం ఎన్నో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది ఫ్యూచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాము. మన సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ సో నిజంగా రెడ్ శాండిల్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ ప్లాంట్ అని చెప్పొచ్చు. మనకు ఎక్కడ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ದೊರಕని ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ కాబట్టి. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅವಕಾಶ ಇದು. ಇಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. Thanks to Sai Properties. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ సాయి ప్రాపర్టీస్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ టు సాయి ప్రాపర్టీస్. To Sai Properties. థ్యాంక్స్ టు సాయి ప్రాపర్టీ ప్రాజెక్ట్. సాయి ప్రాపర్టీస్. సాయి ప్రాపర్టీస్. जी ये एक सिर्फ से छोटा सा वीडियो था सर, जो हमारे कंपनी का जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो वहाँ पे एक त्योहार सा माहौल बन जाता है, जो अलग अलग स्टेट से भी पीपल आते हैं। क्योंकि सर वो प्रोजेक्ट लॉन्च के डेट के दिन जो ऑफर प्राइस है, इसके लिए सर प्रोजेक्ट लॉन्च के डेट दिन ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 70 to 80% ऑफ द प्रोजेक्ट सेल आउट हो जाता है सर। और ये जो 51 प्रोजेक्ट जो आपको दिखाया था वो तो 100% सेल आउट हो चुका था उस दिन, जो 130 एकड़ का प्रोजेक्ट था। 51 प्रोजेक्ट पिछले 3 महीने के नीचे जो हुआ वो बता रहा हूँ सर मैं आप लोगों को। तो ये सर हमारे कंपनी के मार्केटिंग के प्लान में आते हैं। तो जैसे सर आप सब लोग बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री से हैं और बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग कर चुके होंगे, कुछ लोग मार्केटिंग बैकग्राउंड से भी है। तो हमारी कंपनी जो है ना सर, ये सिर्फ सर इसका जो मोटो है ना सर, वो पहले कस्टमर को विनर बनाना चाहती है। पहले कस्टमर को विनर बनाने के मॉडल में इन्होंने रेड सैंडल फार्मिंग को चुना, जहाँ पे हर एक कस्टमर सर करोड़पति बन सकता है, जो 9 लाख इन्वेस्टमेंट स्मॉल अमाउंट से भी। तो कस्टमर को प्रॉफिट दे के ना सर उससे सक्सेस में से सक्सेस लेने वाली कंपनी है सर साई प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट्स। जैसे ही हम लोग भी ना सर कस्टमर को पहला उनको क्या फायदा दे सकते हैं, ये इसीलिए मैंने आपको पहला बताया है। और यहाँ सर हम लोग को कंपनी क्या इनकम अपॉर्चुनिटी दे रही है या फिर क्या करियर अपॉर्चुनिटी दे रही है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को सर लाल चंदन के अंदर इन्वेस्ट करने के कोई कस्टमर है ना सर, कोई किसी को रेफर करेंगे, किसी से हमका सेल जनरेट होगा, तो हम लोगों को ना सर सेल्स एडवाइजर पोजीशन बोलते हैं, जहाँ पे कंपनी में ज्वाइन होने का पोजीशन है सर। ये फर्स्ट पोजीशन है सेल्स एडवाइजर, जिसके अंदर 6% कमीशन मिलता है। तो ये 6% कमीशन के अंदर सर हम लोगों को कोई कस्टमर एक यूनिट, सर मैं पहले स्मॉल नंबर से आ रहा हूँ सर, एक यूनिट भी कस्टमर खरीदता है 9 लाख का, तो उसके अंदर हमको प्रॉफिट हो सकता है 54,000 का एक यूनिट सेल पे 6% कमीशन। अगर कोई दो अलग अलग कस्टमर 2 यूनिट खरीदते हैं तो आपका प्रॉफिट आपका अर्निंग हो सकता है यहाँ पे 1 लाख रुपीज। और कोई कस्टमर 4 कस्टमर अलग अलग कस्टमर भी 9 लाख खरीदने वाले ना सर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे 2,16,000। दैट इज 6% कमीशन सर। 6% कमीशन पे आप लोग 4 कस्टमर सर, स्मॉल इन्वेस्टमेंट के कस्टमर्स जो पूरा का पूरा पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर इवन EMI पे भी खरीद सकते हैं, जिनके भी सर इवन EMI पे खरीदने के कस्टमर से भी ना सर आपका कमीशन तो पूरा का पूरा पे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर EMI पे ले रहा है तो हमारा कमीशन ना सर वो 5 लाख पे भी आएगा, ऐसा नहीं सर। पूरा का पूरा कमीशन आपको मिल जाता है, जो EMI कस्टमर हो या फिर पूरा अमाउंट पे करने वाला कस्टमर हो। तो ये हुआ सर हम लोगों को 6% कमीशन पोजीशन, जो सेल्स एडवाइजर पोजीशन बोलते हैं, जो कोई भी बंदा सर पहले कंपनी में ज्वाइन होने से पहले ये पोजीशन से स्टार्ट होता है जनरली। तो इन जनरल सर यहाँ पे कोई आप कुछ बहुत अच्छा बिजनेस कर लेते हैं, जो मिनिमम टारगेट होता है कंपनी का उसको अचीव कर लेते हैं, तो आप लोगों को सर टीम के साथ
काम करने के लिए, आपके नीचे टीम रिक्रूट करके आप लोग काम करने के लिए आपको सेल्स ऑफिसर पोजीशन पे प्रमोट किया जाता है, जहाँ पे आपका कमीशन होगा 8%। तो आप नीचे 6% लेवल पोजीशन पे सेल्स एडवाइजर को रिक्रूट कर सकते हैं, जो आपका ओवरहेड कमीशन होगा 2%। तो 2% कमीशन वो टीम के थ्रू आप कमा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेल, आपका कोई कस्टमर से डायरेक्ट सेल जनरेट करते हैं, तो आपका कमीशन 6% से 8% नेक्स्ट लेवल पे जो है 72,000 पर यूनिट होगा सर। 72,000 पर यूनिट। अगर दो दो कोई अलग अलग कस्टमर्स 9 लाख इन्वेस्ट करने वाले भी हैं, या फिर आधा एकड़ लेने वाले हैं, या फिर 1 एकड़ लेने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आप लोग 8% का कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं सर। और ये जो अमाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, ये पैसे के अंदर सर हम लोगों को टीडीएस कट होके आप लोगों को व्हाइट इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है सर। ओके, तो वो बाद में से आप लोग फॉर्म 16 ये से आप लोग तो कस्टमर ना सर टीडीएस तो क्लेम कर लेते हैं इन जनरल। तो इन जनरल सर हमको जो पैसा भी हम लोग कमाते हैं वो पूरा का पूरा प्योर व्हाइट इनकम है। आफ्टर टीडीएस के बारे में है तो ना सर, इसके अंदर 2 to 3% अमाउंट के अंदर ना सर आप लोग 2 to 3% कट कर सकते हैं 2,88,000 के अंदर। तो ये सर जनरली क्या है, हम लोगों को सेल्स ऑफिसर पोजीशन, जिसको हम लोग ना सर यहाँ पे पहले सेल्स एडवाइजर पोजीशन पे कुछ बिजनेस देने के बाद हम लोग नीचे टीम रिक्रूट करने के लिए ये पोजीशन पे आप लोग प्रमोट हो सकते हैं। तो ये सर जनरली हमको जो है आपको जो सेल्स ऑफिसर या सेल्स एडवाइजर पोजीशन है, सेल्स एडवाइजर या सेल्स ऑफिसर पोजीशन है, यहाँ पे ना सर आप लोगों को इन जनरल कब कस्टमर को जब डायरेक्ट सेल करते हैं तो ये कुछ बिजनेस होता है, और सेल्स ऑफिसर पोजीशन पे आप टीम को रिक्रूट करने से भी 2% ओवरहेड कमीशन ले सकते हैं। तो यहाँ सर हमारी कंपनी जो है इन इन जनरल सर, आंध्र प्रदेश में कोई भी बंदा हम यहाँ पे ज्वाइन होता है सर आंध्र तेलंगाना से, तो उनको सेल्स एडवाइजर पोजीशन से ही हम लोग रिक्रूट करते हैं सर। ओके, जनरली दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द कंपनी। लेकिन सर यहाँ सर हमारे कंपनी के जो सीनियर है, हमारे कंपनी के अंदर जो हमारे मेरे सीनियर है, टीम मेंबर जो है श्रीनिवास जी हैं, उन्होंने सर हम लोगों को एक स्पेशल ऑफर, स्पेशली जो आउटसाइड द मार्केटिंग टीम, जो आउटसाइड आंध्र प्रदेश से है, जो अलग स्टेट से आंध्र प्रदेश के अंदर वर्क करना चाहती है, तो उनके लिए सर डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग ऑफर कर रहे हैं सेल्स ऑफिसर पोजीशन। तो सेल्स ऑफिसर पोजीशन इसलिए ऑफर कर रहे हैं सर क्योंकि आप लोग को कस्टमर को वहां से लाने के जाने की भी थोड़ा बहुत खर्चा लगता है, तो इसीलिए सर आप थोड़ा बहुत तो खर्चे के बाद भी आप अच्छा खासा अमाउंट ले सकें, इसलिए मिनिमम टू मिनिमम सर आप लोग 8% पोजीशन पे। और कुछ लोगों के पास सर इमीडिएटली टीम रिक्रूट करने के लिए टीम भी होती है, तो आप लोग टीम रिक्रूट करके काम करने के लिए सर सेल्स ऑफिसर पोजीशन ही मिनिमम आपको मिनिमम चाहिए। तो सेल्स एडवाइजर पोजीशन 6% पे तो आप नीचे टीम नहीं बना सकते। तो इसीलिए सर हमारे कंपनी के हमारे सीनियर जो श्रीनिवास जी हैं, उन्होंने हम लोगों को जो आउटसाइड द स्टेट पीपल है उनके लिए सेल्स ऑफिसर पोजीशन पे ही रिक्रूट करने का ऑफर दे रहे हैं सर यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट सर इसके अंदर और कुछ पोजीशंस है जो प्रमोशन पे थोड़ा बिजनेस करने से मिल सकते हैं। तो वो सर बहुत ज्यादा टीम लेके आने, बहुत ज्यादा टीम से भी आप लोग मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो ज्यादा टीम है आपके पास, सपोज एक 50 से 100 लोग हैं, जो वहाँ पे हम लोग आके उनको प्रेजेंटेशन देके करने के लिए आप लोग कुछ इंतजाम कर सकते हैं, तो वहाँ पे पूरा का पूरे लोग इकट्ठा कर सकते हैं। तो कुछ और पोजीशन से भी सर आप लोग स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन जो सर बहुत स्मॉल टीम से स्टार्ट करना है तो आप लोग सेल्स ऑफिसर पोजीशन से ही कर सकते हैं। तो ये सर जैसे मैंने आपको बताया था, सेल्स एडवाइजर या सेल्स ऑफिसर पोजीशन जो है, या फिर कुछ कुछ और पोजीशन है, वो सर हम लोगों को एक्चुअली सर इन जनरल हम लोगों को डायरेक्टली दिया जा रहा है, लेकिन बिना बिजनेस के ना सर हम लोगों को प्रमोशन से डिमोशन भी हो सकता है सर। जैसे 8% पे आप लोगों ने ज्वाइन किया है, आप लोग टीम के साथ कुछ बिजनेस कर नहीं कर रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट बिजनेस कर रहे हैं, टीम के साथ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है सर, आपको पोजीशन जो है सेल्स ऑफिसर से फिर से सेल्स एडवाइजर भी हो सकता है, या फिर नेक्स्ट पोजीशन से 10% से 8% पे भी आ जा सकते हैं। तो ये भी एक एक देखना है सर कि आप लोग टीम के साथ काम करने से वो पोजीशन को बरकरार रख सकते हैं। तो ये सर हमारे कंपनी के जो टीम के लिए एंकरेजमेंट के लिए कुछ टूर्स टूर्स भी कंडक्ट करती रहती है कंपनी। तो दुबई दुबई टीर का एलिजिबिलिटी जो है जनवरी 7 तक है सर। इसका 1 महीने का एक्सटेंशन भी हम लोग सोच रहे हैं सर, क्योंकि अभी जो ज्वाइन हो रहे हैं लोग, नए ज्वाइन होने लोगों के लिए उनको जो टाइम देने के लिए, तो जनवरी 7 इन जनरल सर इसका जो लास्ट डेट है, इसके अंदर कोई सेल्स एडवाइजर या सेल्स ऑफिसर पोजीशन पे 7 यूनिट भी सेल कर लेते हैं ना सर, तो उनके लिए कम से कम सर हम लोगों को 7 यूनिट भी टारगेट पूरा कर लेते हैं तो दुबई टूर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये हुआ सर हमारे कंपनी के दुबई टूर एलिजिबिलिटी के बारे में। और यहाँ सर बहुत सारा पोजीशन सर नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे जब हम लोग टीम के साथ काम करते हैं, तो यहाँ पे अचीवर्स क्लब सोसाइटी डायरेक्टर पोजीशन भी है, जिसके अंदर सर कंपनी अपने 40% शेयर, हर एक प्रोजेक्ट पे जो 40% शेयर कंपनी को मिल रहा है 10 से 12 साल के बाद, उसके अंदर से भी सर परसेंटेज काट के एवरी मंथ सर, जब भी एवरी मंथ या एवरी ईयर जो भी प्रॉफिट आता है कंपनी को, उसमें से भी कंपनी हमारे जैसे मार्केटिंग टीम लोगों को इन फ्यूचर सर शेयर करने वाली है, जिसके लिए हम लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सोसाइटी डायरेक्टर से या अचीवर क्लब में एंटर होना पड़ेगा।
तो ये भी बहुत सारे है सर। ये सब सर हम लोग जब आप लोग मिनिमम एक बार यहाँ पे आंध्र प्रदेश को आएंगे, विजिट करेंगे, प्रोजेक्ट विजिट करेंगे, जब आप लोगों का जो गोल है टीम के साथ जाना चाहते हैं या सिंगल जाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से सर हम लोग आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे और उसके हिसाब से हम लोग आप लोगों को एक प्लान भी देंगे। तो ये सर यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए भी इन जनरल सर आपके डिटेल्स से हम लोग यहाँ पे हमारे मोबाइल ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इट्स ए स्मॉल थिंग सर, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स ये सब लोग कर ले सकते हैं, या फिर जब आप लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट विजिट करने के लिए आएंगे उस दिन भी ना सर हम लोग ऑफलाइन पे भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं इन जनरल। तो ये सर यहाँ पे जो लाल चंदन के बारे में, रेड सैंडलवुड के फार्मलैंड के बारे में, रेड सैंडलवुड फार्मलैंड की कंपनी के बारे में जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी मैंने आपको सुनाया है, वो उसके अंदर सर कुछ डाउट्स भी आपको हो सकते हैं। वो डाउट्स भी मैं आपको बाद में सर जब हम लोग ऑनलाइन पे ऑन कॉल बात करेंगे अलग अलग से, जिसके इंटरेस्ट के हिसाब से सर आप लोगों को सर बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो एवरीथिंग हम लोग ना सर मीटिंग के थ्रू कुछ डिस्कस कर सकते हैं। कुछ ज्यादा वक्त लगता है ना सर, ऑन कॉल भी हम लोग आप लोगों का डाउट्स क्लियर करेंगे। तो ये सर जो है सर रेड सैंडलवुड कंपनी जो है हमारी साई प्रॉपर्टीज के साथ साथ सर मार्केट में कुछ 4 से 5 कंपनीज भी हैं जो पिछले 2-3 साल से भी रेड सैंडलवुड फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका जो विजन है, साई प्रॉपर्टीज का विजन है, वो कम्प्लीटली अलग है सर। वो कम्प्लीटली अलग है क्योंकि वो हम लोग रेड सैंडलवुड को न सर सिर्फ प्रोजेक्ट को बेच के चले जाने की कंपनीज बहुत ज्यादा है सर, लेकिन जो जिस विजन से 30 से 50 साल के विजन से सेकंड थर्ड क्रॉप तक भी कस्टमर को देने के सोच रही है, जो R&D लैब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में सोचने वाली कंपनी तो सिर्फ और सिर्फ साई प्रॉपर्टीज है सर, जिसकी खुद की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक भी है, और सिर्फ सर लिमिटेड कंपनी है सर। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है सर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कोई और रेड सैंडलवुड फार्मिंग के अंदर नहीं है सर, पूरी इंडिया में नहीं है। तो ये सर हमारी कंपनी के क्यों साई प्रॉपर्टीज को चूज करें, ये कुछ मैं आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, यूनिक यूएसपीज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ सर कंपनी 10 साल 10,000 एकड़ के टारगेट से जा रही है, जो मैंने आपको बताया था। अभी के लिए तो 5,000 एकड़ तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो 2-3 साल के अंदर बिफोर R&D यूनिट आने से पहले सर जो हमसे जुड़ेंगे, काम करेंगे, उनको हम लोग ना सर वो हमारे साथ ना सर जो जुड़ के काम करेंगे कंपनी के भरोसे के साथ ना सर जो बिजनेस देंगे। तो यहाँ पे सर आप लोग बहुत कम वक्त में ना सर आपकी बहुत फिनोमिनल करियर प्लान कर सकते हैं। तो इसके बारे में सर जो भी आपको लैंग्वेज के हिसाब से चाहिए, जो भी प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी सब्जेक्ट चाहिए, एवरीथिंग हम लोग सिखाएंगे और ट्रेनिंग देंगे। तो ये हुआ सर हमारी कंपनी के बारे में पूरा का पूरा ओवरव्यू मैंने जो आपको बताया है। अगर आपको सर यहाँ पे कुछ डाउट्स हैं प्रोडक्ट के हिसाब से या फिर मार्केटिंग प्लान के हिसाब से, तो आप लोग एक बार मुझे आप लोग डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। और जिन जिन को सर हमारे कंपनी के जो वीडियोस मैंने यूट्यूब पे बताया है, या फिर आपको जो जो भी हमारे कंपनी के ब्रोचर्स है वो शेयर करना है, मैं तो आप लोग ना सर चैट बॉक्स के अंदर आपका आपका फोन नंबर जरूर डालिए सर। आपके फोन नंबर के साथ साथ आपका स्टेट और सिटी का नाम भी डालिए सर। स्टेट और सिटी का नाम आप चैट बॉक्स में डालिए, जहाँ पे सर मैं आप लोगों को जो प्रेजेंटेशन के अंदर जो वीडियो है, अगर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना सर, तो मैं ये वीडियो आप लोगों को दूसरी बार देखने के लिए वीडियो का लिंक भी भेज सकता हूँ। इफ इट इज रिकॉर्डिंग, एक्चुअली इट इज रिकॉर्डिंग और नॉट, आई डोंट हैव एन आइडिया। तो रिकॉर्डिंग हो रहे हैं सर, तो हमारा पुराना भी रिकॉर्डेड वीडियो है तो वो भी भेज सकता हूँ। तो आप लोग ना सर जरूर आपका फोन नंबर इधर भेजिए, आपका स्टेट और सिटी का नाम उधर डालिए। आप जिस हिसाब से काम करना चाहते हैं कंपनी के अंदर सर, सिंगल या सोलो या टीम के साथ काम करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम लोग आपको ट्रेनिंग और देंगे। जो लॉन्ग टर्म में सोच के सर कंपनी के साथ चलेगा ना सर, वो बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं सर इसके अंदर। तो अभी क्वेश्चन आवर के अंदर हम लोग क्वेश्चंस लेंगे आपसे। तो कोई भी सर जिसको क्वेश्चन है, जहाँ पे जिसको कोई डाउट है, तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर आप सब लोगों को, कि आप लोगों को हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कैसा लगा, प्रोडक्ट के बारे में कैसा लगा, कंपनी के बारे में सुन के कैसा लगा, या फिर मार्केटिंग प्लान के बारे में सुन के कैसा लगा। एक बार सर प्लीज प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स सर, एवरीवन प्लीज। आपका नाम, आप कहाँ से हैं, और फोन नंबर सर जरूर भेजिए सर। आप फोन नंबर जिसको सर प्रेजेंटेशन का कुछ भी वीडियो चाहिए या फिर PDF चाहिए, आप भेज सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। महेंद्र जी हैं, दिलीप जी हैं, गुड सोनू जी मॉर्निंग सर। हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। सर आपका नाम? भीमसेन चौधरी सर, संत कबीर नगर सर से। आप कहाँ कहाँ से हैं सर? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। अच्छा, यूपी से हैं, यूपी से। वेलकम सर जी, जी बोलिए सर सर। आपका क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सर, जैसे कि जॉब पर्पज से अगर कोई ड्यूटी करना चाहे आपकी कंपनी में, तो क्या ऐसा जी वैकेंसी है कुछ? जी सर, एक्चुअली ये हमने वीडियो पे भी ना सर जॉब के बारे में तो कुछ नहीं नहीं कहा है सर। ये एक कमीशन बेस्ड वर्क का अपॉर्चुनिटी है सर। जैसे
कोई भी कस्टमर से ना सर हम लोग कंपनी से जुड़ता है कस्टमर, तो उसके सेल के हिसाब से हम लोगों को कमीशन मिलता है, जैसे जनरल रियल एस्टेट में होता है सर। तो बाकी का जो है ना सर, जो सैलरी टाइप में जो है ना सर, सपोज सर मैं आपको सैलरी टाइप का जॉब भी दे सकता हूँ सर, जैसे कि आप लोग कुछ 4 से 5 कस्टमर को लेके आओ और मैं आपको 25,000 या 30,000 दे सकता हूँ, सपोज मैं ऐसे बोल के भी ले सकता हूँ सर। जो कस्टमर से जो प्रॉफिट आ रहा है ना सर वो ज्यादा है, आपको जो सैलरी हम लोग देते हैं सर वो तो बहुत नॉमिनल है सर। तो जॉब के बारे में कम सोचो सर, आप लोग डायरेक्ट कस्टमर को, आप कस्टमर कोई ढूंढ सकते हैं 9 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट से करने वाला, तो आपको मिलने वाला प्रॉफिट तो 50,000 मिनिमम टू मिनिमम, एक सेल पे 50,000 का सेल कमीशन मिलने वाला है। तो उसके हिसाब से सोचो सर, जॉब के हिसाब से तो यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है सर। हेलो। जी जी बोलिए सर। हाँ, एक्चुअली मार्केटिंग मटेरियल मिलेगा क्या, जैसे यस सर, पूरा फ्लैट? का पूरा मिलेगा सर, आपको ब्रोचर्स वीडियोस एवरीथिंग सर, ऐसे ही लाइव सेशंस पे भी ट्रेनिंग हम लोग तो ये देंगे सब और मटेरियल का पूरा कुछ, सपोर्ट मिलेगा सर। ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बात, मार्केटिंग लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का बात कुछ नहीं आया सर। आप लोग ना सर ठीक है, सिर्फ ग्रेट। एक बार सर, ये जरूरी है कि एक बार तो यहाँ पे हमारे कंपनी को विजिट करें जो आंध्र प्रदेश के अंदर विजयवाड़ा सिटी में है। क्योंकि सर आप लोग जब हमारे कंपनी को विजिट करेंगे, हम आप लोगों को यहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे सर। आप यहाँ से, एक मिनट सर, आपको म्यूट करता हूँ। ओके, तो यहाँ से हम लोग ना सर हमारे कंपनी के प्रोजेक्ट्स को आपको विजिट कराएंगे, लेके जाके दिखाएंगे, जब आप लोग कुछ वीडियोस देखेंगे, बनाएंगे, आप खुद वीडियोस फोटोस हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर खड़े के बनाएंगे, तो आप जाके आने के बाद ना सर आपको कस्टमर को दिखाने में और बताने में ईजी होगा सर। तो इसलिए आपको एक बार इधर आना जरूरी है सर, वो मिनिमम टू मिनिमम बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस एक बार आना जरूरी है। तो उसके बिना सर कुछ और आपको इन्वेस्टमेंट तो कुछ लगने वाला नहीं है सर। आप यहाँ आने के बाद जो एकोमोडेशन है, जो भी साइट विजिट का जो भी है इंतजाम, तो हम ही करेंगे सर। जी जी सर, अभी और कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं सर, दिलीप जी, महेंद्र जी, और कपिल जी, सैयद जी, मुजफ्फर अली जी, सचिन जी। सर आप लोगों का फोन नंबर जरूर भेजिए सर, जिनको सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट है, जो जिनको कुछ डाउट्स हैं लेकिन स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कुछ डाउट्स हैं, आप लोगों का नंबर जरूर चैट बॉक्स के अंदर सेंड कीजिए, जिसके अंदर सर मैं आप लोगों को पूरी की पूरी कंपनी से जो इन्फॉर्मेशन है भेज सकता हूँ। और जो साइन अप होने के लिए भी इंटरेस्टेड है ना सर, वो भी भेजिए जरूर। तो उनसे ना सर हम लोग डिटेल्स पूछ को लेना है। तो जरूरी है कि आपको फोन नंबर हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि सर हमको हर घंटे के लिए सर 10 से 15 नए नंबर आते रहते हैं, तो इसलिए मैं हेलो। आपको आपका नंबर भेजने के लिए बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए। हाँ जी, मैं हेमेंद्र बोल रहा हूँ वडोदरा से। जी अच्छा, मेरा जी ये क्वेश्चन है कि अगर हमको वहाँ पे विजिट करनी है जी तो पर्टिकुलर मुझे आपसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी उस वहाँ पे आने के लिए, और कब आना है ऐसा? सर, एक्चुअली हम लोग को ना सर संडे साइट विजिट्स का ज्यादा माहौल होता है सर। संडे तो आप लोग सैटरडे तक पहुंच जाते हैं ना सर, कोई भी सैटरडे सर, नो प्रॉब्लम। जनरली सैटरडे तक आप हम्म। लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं ना सर, तो हम लोग संडे मॉर्निंग साइट विजिट पे निकल लेंगे सर। तो अगर आप लोगों को सैटरडे संडे आने के लिए नहीं हो रहा है तो नॉर्मल डेज में भी आ सकते हैं सर, लेकिन जो संडे का जो साइट विजिट का जो है ना सर, वहाँ पे ज्यादा लोग कस्टमर होंगे या फिर ज्यादा मार्केटिंग टीम को लेने के निकलने के लिए सर हमको भी थोड़ा इजी होगा, इसलिए सैटरडे संडे प्लान कर लीजिए। कोई अपॉइंटमेंट की ठीक जरूरत नहीं है सर, आप लोग सिर्फ एक दिन पहले हमको बता दीजिए कि आप लोग स्टार्ट हो रहे हैं और कल पहुंच रहे हैं, बस एक दिन पहले बता दे सकते है। थैंक हैं। यू। जी जी और कोई क्वेश्चन सर, दिलीप जी, महेंद्र जी, कपिल जी, और गिरिजनंद झा, गिरिजनंदा जी, सॉरी सर मैंने आपका नाम अगर रॉन्ग प्रोनाउंस किया तो। कपिल जी, सोनू जी, एक सुमन जी, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं सर, हम लोगों का प्रेजेंटेशन तो खत्म हो चुका है। अगर कोई आपको डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, या फिर मैं ही आपके ना सर जो डाउट आपको नहीं आए हैं वो भी मैं भी बता सकता हूँ एक्चुअली। तो यहाँ सर बहुत सारे लोग ना सर हम लोगों को पूछते हैं कि लाल चंदन के, यहाँ हमारे स्टेट के अंदर लाल चंदन का फार्मिंग कर सकते हैं क्या, हमारे पास लैंड अवेलेबल है? तो सर लाल चंदन कहीं पे भी फार्मिंग कर सकते हैं सर, लेकिन कंपनी क्यों आंध्र प्रदेश को ही चुना है, क्यों यहाँ के सॉइल को ही चुना है, मैंने आपको बताया था कि लाल चंदन ये बी सी ग्रेड क्वालिटी को ना सर कम टाइम के अंदर, कम वक्त के अंदर ना सर हम लोग उसको ग्रो करके कस्टमर को प्रॉफिट 15 साल के अंदर शेयर कर सकते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ सर उसका सॉइल, लाल चंदन का क्वालिटी सॉइल इधर ही अवेलेबल है सर। आपके यहाँ आपके एरिया में सर करेंगे ना सर, तो 25 साल 30 साल के लिए कस्टमर को वेट करना पड़ेगा, इतना लॉन्ग टर्म में ना सर कोई कस्टमर ना सर वेट तो नहीं करता है जनरली।
तो इसलिए सर आपको यहाँ से रेड सैंडल के आंध्र प्रदेश के रेड सैंडल प्रॉपर्टीज ही यहाँ यहाँ पे ही ना सर इन्वेस्टमेंट करने से कम प्रॉफिट, कम टाइम के अंदर प्रॉफिट मिल सकता है सर। और ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड क्वालिटी का यहाँ पे आने के सर हमको 100% चांसेस है। और रेड सैंडलवुड ट्रीज के जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई कस्टमर ना सर यहाँ से खरीद सकता है, लाल चंदन को खरीदने का उन्होंने आपके स्टेट से खरीदना चाहता है लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं ना सर, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल है सर यहाँ पे। जैसे इसको फॉर्म 32 ये बोलते हैं सर, फॉर्म 32 के हिसाब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जैसे लास्ट 2 से 3 महीने पहले सर हम लोग को वेस्ट बंगाल से एक दोनों भाई लोग आ चुके हैं, जिन्होंने एक खरीदने के लिए है और एक देखने के लिए आए हैं। उन्होंने एक 5 एकड़ खरीदा और दूसरे भाई ने सर जाने के बाद उनको लेना चाहे लेकिन वो आ नहीं पाए। प्रोजेक्ट लॉन्च डे के दिन जो ऑफर प्राइस है उस दिन वो आ नहीं पाए, तो सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टोकन अमाउंट बन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया उन्होंने और बाकी का अमाउंट नेक्स्ट 2 वीक्स में भेज दिया, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है सर। हमारे यहाँ कहीं पे भी सर आउटसाइड इंडिया से भी कस्टमर्स खरीदते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। और यहाँ सर कस्टमर ने सर कोई खरीदने के बाद सपोज एक एकड़ पे उन्होंने 32 लाख इन्वेस्टमेंट लगाया, अगर उनको कोई फ्यूचर में सर 10 साल के अंदर लाल चंदन को ग्रो करके उनको प्रॉफिट देने से अंदर ही उनको कोई पैसे की जरूरत हो जाती है, तो यहाँ कस्टमर न सर उनका जो लैंड कागज है वो कंपनी के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में रख के लोन भी ले सकता है सर। तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर के पैसे ब्लॉक हो गए हैं 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, ऐसा नहीं है सर। अगर उनको कोई थोड़ा बहुत अमाउंट जरूरत है तो वो अमाउंट सर उनके लैंड कागज कंपनी पे लगा के 1%, 1 रुपी इंटरेस्ट सर, 12% इंटरेस्ट पे ले सकते हैं। इतना कम इंटरेस्ट पे वो लोग कुछ लोन भी ले सकते हैं उनके कागज से। और ये जो भी कंपनी सर 10 साल की बात कर रहे हैं हम लोग लीज के बारे में, तो ये 10 साल का लीज का जो है ना सर वो 10 साल के बाद 12 साल तक 15 साल के अंदर कटिंग ना सर पेड़ के साइज के हिसाब से करते जाते हैं हम लोग। तो 10 साल के बाद रेन्यूअल का बहुत सारे लोगों को डाउट आता है कि क्या 10 साल के बाद फिर से 5 साल या 10 साल रेन्यूअल करेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सर हमारी कंपनी 10 साल के अंदर ही हर प्रोजेक्ट को सोसाइटी बनाती है सर। हर प्रोजेक्ट के पूरे कस्टमर्स को मिला के यहाँ पे सोसाइटी बनता है सर, जो इंडियन गवर्नमेंट सोसाइटी एक्ट के हिसाब से सोसाइटी जब बनती है सर उसके अंदर लीज एग्रीमेंट के पूरे कंडीशंस आ जाते हैं और उसके साथ सोसाइटी जो है ना सर लीज एग्रीमेंट से भी नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी होता है सर। जो सोसाइटीज जब बनती है सर तो कंपनी कुछ भी डिसीजन बिना सोसाइटी मेंबर्स जो कस्टमर्स हैं उनको बिना बताए तो कुछ आगे नहीं जा सकती है, तो सोसाइटी का ये पावर होता है। तो यहाँ पे हर प्रोडक्ट के लेके सोसाइटीज, हमारे पहले 2-3 प्रोडक्ट की सोसाइटीज बन चुके हैं सर ऑलरेडी। जो हमारे प्रोडक्ट्स अभी तक 10 साल के नहीं हुए, 8 साल के हुए हैं, फिर भी कुछ कंपनीज के ना सर सोसाइटीज तो हम लोग बन चुके हैं। लाइक हेलो प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है। जी सर बोलिए। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि लैंड सैंडलवुड के साथ साथ लैंड का भी मतलब कि हो जाता है क्या? क्या हो जाता है सर? क्लैरिटी जैसे प्लीज। कि लैंड लैंड खरीदा जाता है या फिर सैंडलवुड? अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो लैंड पर होगा या सैंडलवुड पे होगा? सर सैंडलवुड तो 10 से 12 साल के बाद आने वाली है सर, पहले लैंड पे ही कस्टमर इन्वेस्ट करेगा सर। ओके, तो लैंड अच्छा। खरीदेगा वो और कस्टमर कंपनी को ही फिर से सर 10 साल के लिए एक लीज एग्रीमेंट होगा सर कि 10 साल के बीच में तो ना सर हम लोग रेड सैंडलवुड उनके प्रॉफिट नहीं शेयर कर सकते क्योंकि वो मिनिमम टाइम है, वेटिंग पीरियड है। तो इसीलिए 10 साल वेटिंग पीरियड का लीज एग्रीमेंट होगा। 10 से 12 साल के अंदर, 15 साल के अंदर सर एक एक लेवल पे सर लाल चंदन का, ऐसा नहीं कि सर 10 साल के लिए पूरे के पूरे पेड़ रेडी हो जाएंगे कटिंग होने के लिए, तो हम नहीं कह सकते। तो इसीलिए 10 साल से कटिंग स्टार्ट होगा तो 15 साल के अंदर पूरे के पूरे पेड़ जितने भी हैं सर वो एक एक लेवल पे कटिंग होंगे, तो उनका प्रॉफिट जब भी कटिंग होगा उसके हिसाब से एवरी ईयर उनको शेयर किया जाएगा। तो ऐसे सर उनको प्रॉफिट जगह पे वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लैंड पे कर रहे हैं, लेकिन लैंड को सर बेच नहीं रहे। यहाँ पे लैंड उन्हीं के पास है, लैंड का वैल्यू तो वैसे ही 10 से 12 साल में इंक्रीज होगा सर। उनको सिर्फ रेड सैंडलवुड पे उनको प्रॉफिट मिल रहा है। अच्छा, तो मैं ये बोला था कि लैंड तो परमानेंटली तो हमारा हो जाएगा ना अगर इन्वेस्टमेंट हाँ किए हाँ तो? सर, यस सर, वही तो बात है सर। और लीज पे हम दिए, जैसे मैंने कंपनी को लीज दिया सैंडलवुड लगाने के लिए, है ना? तो जी, सैंडलवुड का प्रॉफिट हमें मिलेगा यस यस एग्जैक्टली सर, क्योंकि आप कितना लोगों को पता परसेंट? नहीं है सर। तो उसका पूरा प्रोसीजर कंपनी जानती है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके ना सर वो सपोज सर एक यूनिट जो है 9 लाख किसी ने इन्वेस्ट किया, तो एक यूनिट जो बता रहे हैं हम लोग वो 1 एकड़ के अंदर चौथा हिस्सा है सर। उसको वो हम लोग बोलते हैं 0.25 एकड़। तो 0.25 एकड़ में 9 लाख इन्वेस्टमेंट में 100 लाल चंदन पेड़ लगाएंगे, तो उसका सर पूरा का पूरा हम लोगों को 10 टन का लाल चंदन मिल सकता है। जो 10 टन का लाल चंदन हम सी ग्रेड के वैल्यू से भी कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैं आपको इधर आई शो यू सर, यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे आप एक बार देखिए, राइट।
तो इसके हिसाब से लाल चंदन 10 से 12 साल के अंदर सी ग्रेड का भी हमको कैलकुलेट करेंगे तो एक लाल चंदन सी ग्रेड का 1 टन का वैल्यू है 20 लाख। तो 10 टन कम से कम हम लोग 100 पेड़ से लाल चंदन मिल सकता है जो मिनिमम एस्टिमेशन है। तो उसके हिसाब से 10 टन 20 लाख के हिसाब से 2 करोड़ की कमाई होगी और 2 करोड़ में प्रॉफिट में सर हम लोग कंपनी 60% कस्टमर को देगी जो 1.2 करोड़ है और 40% जो 80 लाख है वो कस्टमर कंपनी अपना शेयर ली। तो सर जी बहुत सारा जगह क्या होता है ना कि बहुत सारा लैंड जो है एग्रीमेंट बेसिस होता है, लीज बेसिस होता है। जी तो ये और जैसे हमारे साइड में क्या होता है, बिहार में एग्रीमेंट हो जाता है कि लाइफ टाइम के लिए आप ही का है, और झारखंड में क्या है कि 100 साल का लीज होता है। तो जी ऐसा तो लीज वाला सिस्टम है या एग्रीमेंट वाला सिस्टम है सर? सर क्या एक्चुअली बोलते हैं? अग्रीमेंट तो आपके पास होगा सर, लैंड तो आपका ही है, आप कभी कभी भी आप चाहें ये सर 10 साल से पहले नहीं सर, 10 साल के बाद ना सर आप लोग आपके लैंड को आप बेच सकते हैं। इवन ड्यूरिंग द पीरियड आल्सो आपके लिए कोई बायर है तो ना सर आप लोग लैंड को बेच सकते हैं, ऐसा लैंड पे हक तो पूरा आपका है सर। लेकिन जो लीज एग्रीमेंट है वो ना सर हम लोगों को पहले 10 साल के लिए मिनिमम लीज एग्रीमेंट है। 10 साल के प्रॉफिट शेयर करने के बाद ना सर नेक्स्ट क्रॉप के लिए भी मिनिमम इतना इतना साल के लिए लीज एग्रीमेंट ब्रो होगा, तो एक एक क्रॉप के लिए लीज एग्रीमेंट कंटिन्यू किया जाएगा सर। अगर आप नहीं ब्रो कंटिन्यू करना मेरा चाहते हैं, आप बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, इस पे कोई दिक्कत नहीं है अच्छा। सर, क्योंकि अच्छा, लैंड तो आपका ही। लैंड के लिए ब्रो फाइनेंस भी हो మాట सकता है क्या सर? सर एक मिनट सर, एक मिनट सर, हमारे श्रीमान जी कुछ बोलना బ్రో चाहते हैं सर, वीडियो लोग वस्तारा। పర్లేదు నేను ఇక్కడ ఒక్కటి నువ్వు సొసైటీ సిస్టమ్ గురించి నువ్వు చెప్పట్లేదు సార్ చెప్పాను అగ్రికల్చర్ సార్. సొసైటీ ఫామ్ అవుతుంది అది ఆ పాయింట్ వస్తే అలా క్వశ్చన్ చేయరు ఓకే ఇందాక వచ్చింది సార్, ఆయన ఇప్పుడు జాయిన్ ఇప్పుడు అవుతున్నారు, నేను తను చెప్పాను. అడుగుతున్నది అదే తను అడుగుతున్నది आंध्र लीज प्रदेश एग्रीमेंट के भाषा बोल रहा है। जी जी सर सर अन्ना। सर 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 ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली जब रेड सैंडलवुड का जो 10 साल का लीज एग्रीमेंट है तो उसको कंटिन्यू करते करते ना सर हम लोग वो दे 10 साल दिए से दूसरा 10 साल चीज से का। पहले ही सोसाइटी बन जा रही है। 10 साल से पहले सोसाइटी बन रही है तो सोसाइटी लीज एग्रीमेंट से भी ना सर नेक्स्ट लेवल का सिक्योरिटी होता है, जो जिसका पावर ज्यादा होता है। तो सोसाइटी बन गई ना सर तो लीज एग्रीमेंट का यहाँ पे बात ही खत्म हो जाता है। तो सोसाइटी बनने से ना सर यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा अकाउंटेबिलिटी भी मिलता है, क्वेश्चन करने का भी मिलता है, और कंपनी भी आपको बिना बताए कुछ नहीं करती है। तो सोसाइटी का जो है ना सर, वो सोसाइटी के अंदर से आप जब चाहें आप लैंड को बेच सकते हैं, या फिर लैंड को अ, आप रख सकते हैं, या फिर लैंड को कंपनी को लीज दे सकते हैं, या फिर बेच भी सकते हैं सर, ऐसा होता है। तो सोसाइटी का रोल जो है ना सर वो लीज एग्रीमेंट का कंटिन्यूशन है। तो ये वो बोल रहे हैं सर, तो मैं आपको समझा रहा हूँ जी। और कोई मैं क्वेश्चन सर, और एक कोई चीज, क्वेश्चन? हाँ मैं एक चीज और पूछ रहा था कि इसमें फाइनेंस भी होता है क्या सर? बहुत सारा प्रॉपर्टी पे फाइनेंस भी होता है, जी सर यहाँ लोन। पे न वही सर बोल रहा हूँ, आप लोग लैंड खरीदना चाहते हैं, आप लोग जी। लैंड खरीदना चाहते हैं तो उसको पूरा का पूरा 9 लाख अमाउंट पे करके खरीद सकते हैं एक यूनिट, या फिर 32 lakhs 1 एकड़ खरीद सकते हैं, या फिर उसमें 50% अमाउंट पे करके 50% लोन पे भी जा सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था 50% लोन कंपनी देती है 1 रुपये इंटरेस्ट पे सर। 1 रुपये, ये हमारा कंपनी का खुद का क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है। ओके, बाहर अच्छा कोई अच्छा। अदर बैंक से टाई अप नहीं है सर, खुद की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है। और अभी तक सर हमने बैंक स्टार्ट करके 4 साल हो चुके हैं, तो थ्रू लोन सर हमारे अभी तक सर 167 करोड़ सर कस्टमर से लोन पे लिए हुए हैं सर। जैसे एक एक कस्टमर का 4 लाख किसी का हो गया, किसी का 8 लाख का लोन हो गया, ऐसा पूरा का पूरा सर 167 करोड़ से लोन दे चुकी है सर कंपनी अभी तक। तो ये कंपनी का सर स्टैंडर्ड ट्रैक रिकॉर्ड है, कंपनी का ये स्टैंडर्ड्स है सर जी। ओके सर, 9 लाख रुपया बोले तो कितना जमीन होगा? 0.25 एकड़ सर, 0.25 एकड़ बोले तो आप लोगों को 1 एकड़ 100 सेंट्स बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर चौथा हिस्सा आप लोग स्क्रीन देख सकते हैं। ओके, एक नहीं सर, यूनिट हम 9 लाख। हमारे यहाँ 1 एकड़ बोले तो 27 कट्ठा, हाँ जी जी मतलब जी, कि वही सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर, यहाँ पे हम लोग हमारा जो है ना सर 100 सेंट्स बोलते हैं 1 एकड़ को। उसमें 50 सेंट्स हुआ आधा एकड़, 25 सेंट्स हुआ 0.25 एकड़, तो उसके हिसाब से सर हम लोग 1 यूनिट। तो इसके डिसमिल, बारे में मैं आप लोगों डिसमिल में को, क्या है सर कि मैं इसमें नहीं समझ रहा हूँ सेंट्स का मतलब, ये नो नो प्रॉब्लम डिसमिल सर। स्क्वायर फीट में क्या होगा सर? सर स्क्वायर फीट के हिसाब से ना सर एक बार हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, आप सिंपली सर गूगल पे स्क्वायर फीट टू सेंट्स मारिए, सेंट्स टू स्क्वायर फीट चेक कीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा सर। एक सेकंड। नहीं तो मैं आपको बाद में ही भेज सकता हूँ। ओके जी सर, बाकी के लोग कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं सर, हम लोग सर प्रेजेंटेशन।
सर जी जी इंजा बात कर रहा हूँ। जी बोलिए सर, वेलकम। सर मैं एक चीज कह रहा था, जैसे बिहार में सर जो लैंड का जो चीज होता है ना, वो एग्रीमेंट नहीं होके ये एक रजिस्ट्री होती है। जी लैंड का जी रजिस्ट्री जी। हो जाता है। हाँ, वही मैं भी बोल रहा था कि जी। रजिस्ट्री हैंड मतलब हो जाएगा ना सर, रजिस्ट्री फुल रजिस्ट्री हो जाता है ना। यस सर, फुल रजिस्ट्रेशन हुआ था सर। मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था। मे बी आप लोग ये स्लाइड स्किप हुआ है मे बी। तो यहाँ सर रजिस्ट्रेशन हो जाता है सर, आपके नाम से रजिस्ट्रेशन होके पूरा रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट आपके नाम से आपको दे दिया जाता है, आपके पास ही है। उसके साथ साथ लिंक डॉक्यूमेंट मिलता है जो क्लियर टाइटल के साथ है, 30 से 50 साल का। उसके साथ साथ सर यहाँ पे ये फार्म लैंड है इसलिए पासबुक भी मिलता है सर। आपके लैंड पे अच्छा। पासबुक भी मिलता है, जो फार्मर्स के पास जनरली होता है ना सर पासबुक, उनके लैंड का, वो हिसाब से आपको फार्म लैंड है तो आपको पासबुक भी मिलता है, जिसके आपको स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स के बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। और आपका लैंड आपका कंपनी को लीज को ले दे रहे हैं तो ना सर, इसीलिए अड़ंगल एंट्री बोलते हैं सर हम यहाँ पे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर अड़ंगल एंट्री बोलते हैं। जिसका फायदा कस्टमर को ये है कि जब 10 से 12 साल के बाद जो प्रॉफिट होने वाला है उसके अंदर शेयर कस्टमर कंपनी आपको शेयर करने के लिए इसका अड़ंगल एंट्री जरूरी होता है सर। ये जरूरी है कि अड़ंगल एंट्री करने के बाद आपका शेयर 100% आपको देना ही है। अड़ंगल एंट्री नहीं होता है ना सर तो प्रॉब्लम है कस्टमर को, इसलिए अड़ंगल एंट्री भी कर देते हैं सर हम। तो ये सब कस्टमर सर पॉइंट ऑफ व्यू में सिक्योरिटी। जी। 9 लाख में कितना बोले थे सर, कितना होगा लैंड? 0.25 एकड़ सर, 0.25 एकड़। आप एक काम कीजिए सर, पहला 1 एकड़ को स्क्वायर फीट या स्क्वायर यार्ड्स के अंदर आप चेक कीजिए, 1 एकड़ को उसके अंदर जो वैल्यू आया ना उसको डिवाइडेड बाय 4 कीजिए। टू ओके, तो पॉइंट टू आपको फाइव एग्जैक्टली 0.25 एकर्स को आप जो यूनिट में करना चाहते हैं ना सर उसके हिसाब से कर सकते हैं। जी, और कोई क्वेश्चन सर आप लोगों सर ने जी। सर इसमें एक चीज मैं जो समझ रहा हूँ कि जैसे सर दो तीन पॉइंट है। एक पॉइंट है रिस्क कवर, दूसरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न, और तीसरा मार्केट एक्सपेंसेस। जी। तो रिस्क कवर और इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो कि हमको सेफ्टी देना पड़ेगा कस्टमर को, जी। और बीइंग ए मार्केटिंग या सेल्स के कंसर्न में जो है ना, ये मार्केट एक्सपेंसेस जो होंगे, क्योंकि जी। अगर हम सपोज करो टीम अगर वर्क करते हैं या जो भी जो है ना, तो जी ये मार्केट एक्सपेंस, ये तीन पॉइंट को सर हम जो है ना मेन कवर कैसे कर सकते हैं आपके हिसाब से? सर, आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ रहे हैं या मार्केटिंग टीम के देखिए पॉइंट ऑफ व्यू में? मैंने कस्टमर पॉइंट व्यू से मैं ये पूछ रहा हूँ रिस्क कवर और जी। इन्वेस्टमेंट रिटर्न, जिससे जी। कि हम अगर किसी को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं तो वो उनको ये चीज का कॉन्फिडेंस हम कैसे दिलाएं कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क कवर है, उसमें जी। रिस्क नहीं है। दूसरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न का, क्योंकि जी। ये पॉइंट जो है ना यहाँ पे मुझे जो लगता है ये सबसे एग्जैक्ट वैलिड पॉइंट। एग्जैक्टली सर, मैं आपको सर यहाँ पे बताने ही वाला था ये पॉइंट्स के अंदर। यहाँ पे सर रिस्क कवर जो है ना सर, यहाँ पे जब लाल चंदन के पेड़ हमारे हैं ना सर जो 8 या 9 साल के हो जाते हैं, तो 8 या 9 साल के टाइम में ना सर उनको इंश्योरेंस किया जाता है सर। तो वो पॉइंट भी मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट तो इंश्योरेंस किया जाता है सर, जो एक यूनिट के लिए सर 10,000 का खर्चा होगा। एक्चुअली एक यूनिट जो है 9 लाख इन्वेस्टमेंट का एक यूनिट है ना सर, उसके लिए 8 से 9 साल के बाद इंश्योरेंस सर 100 पेड़ के लिए एक 10,000 का नॉमिनल अमाउंट होगा सर, जो कस्टमर को पे करना पड़ेगा। जो इंश्योरेंस के हिसाब से ना सर उनको इंश्योरेंस मिल रहा है, उसके अंदर ना सर सिक्योरिटी मिल रही है उनको, रिस्क कवर जो भी हो रहा है वो इंश्योरेंस के हिसाब से हो रहा है ये। और दूसरा जो है ना सर, यहाँ पे आप समझिए कि रेड सैंडलवुड का जो फार्मिंग जो है ना सर, वो कंपनी इतने अम, एक मिनट सर, तो इतने सिक्योरिटी के हिसाब से कर रही ना सर, पूरा का पूरा एवरीथिंग जो वो कोई और यहाँ पे ना सर फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर से जो है ना सर हमको एनवायरनमेंट के हिसाब से जो भी है ना सर वो रिस्क रिस्क जो है ना सर वो बहुत कम है एक्चुअली। इसलिए कि ये लाल चंदन के जो प्रोजेक्ट्स है ना सर, ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट जो है जहाँ जो ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स है ना सर, हम लोगों को बहुत कम अफेक्टेड है एनवायरनमेंट के हिसाब से, बहुत कम अफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे बहुत कम बरसात पड़ती है या फिर कुछ साइक्लोन्स का इफेक्ट का कुछ कम है। एवरीथिंग इज बहुत सिक्योर्ड, बहुत बीच एरिया है सर ये आंध्र प्रदेश के अंदर। हम लोगों को इंडिया के अंदर ना सर मिडिल ऑफ द एरिया में ना सर ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों को अवेलेबल है सर। तो उसके हिसाब से ना सर आप लोगों को जो भी है यहाँ पे जो सिक्योरिटी के हिसाब से जो भी हो रहा है एवरीथिंग, और वैसे तो इंश्योरेंस तो हम लोग कर ही रहे हैं, और बाद में ना सर यहाँ पे जो सिक्योरिटी लेवल के हिसाब से जो भी हो रहा है ना सर, वो आप लोग देखने के बाद एक बार पता चलेगा सर कि यहाँ पे कितना अच्छी तरह से मैनेज किया जा रहा है एवरीथिंग। उस हिसाब से ना सर उनको इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी के बारे में भी उनको कोई भी डाउट नहीं होगा। जी।
सर लास्ट एक क्वेश्चन जो है ना आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो हम लोग जैसे अगर मार्केटिंग करते हैं या इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जी तो बीइंग अ पार्ट ऑफ द कंपनी, तो जी जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस होगा, ऐसा तो नहीं है कि अभी जैसे अगर हम वर्क करते हैं तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस होंगे, जी तो वो एक्सपेंस में, क्योंकि अगर मैं एज ए कंपनी के लिए काम करूं या जी कंपनी मेरे साथ काम करे, दोनों लोग म्यूचुअल है, क्योंकि दोनों लोग का म्यूचुअल गेन है, जी तो उस म्यूचुअल गेन में कंपनी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उसमें आपके साइड से सपोर्ट रिक्वायर होगा, जी क्योंकि अगर वो सपोर्ट मिलेगा और एक अच्छी टीम होके हम लोग काम करेंगे तो वाइस वर्सा दोनों लोग को बेनिफिट मिलेगा। जी बट जी अगर आप सर। ये बट अगर ये बोलेगा कि नहीं कमीशन पे ही हम काम करेंगे, तो जी मेन कंसर्न है कमीशन, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, बट जी कंसर्न इज कि इनिशियली लेवल पे, और जो अभी शुरुआत में एक प्रॉपर चैनल तक जब तक नहीं पहुंचता है, एक जी लेवल तक नहीं जाता है, तब आप अपने मार्केटिंग टीम को या अपने जो साथ में आप आपसे जो जुड़ रहे हैं उनको सपोर्ट कंपनी की तरफ से आपको देना होगा, और वो क्या जी आप लोग बेस्ट कर सकते हैं। जी जी सर, यहाँ पे सर एक आपको प्रोडक्ट के बारे में सर और टीम को रिक्रूट करने के बारे में सर ट्रेनिंग सेशंस तो ये होंगे सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो नॉन फाइनेंशियल हुआ, फाइनेंशियली इसके बारे में कुछ, इसमें कुछ नहीं के। जो आपको प्रोडक्ट के बारे में चाहिए इन्फॉर्मेशन, या ये जैसे मैंने आपको बताया सर, पहले आप एक बार विजिट करेंगे तो वो अलग ही बात होगा सर। जो कॉन्फिडेंस लेवल या सब्जेक्ट आप गेन करेंगे आपको विजिट ठीक करने ठीक है के सर। बाद। दूसरा दूसरा जो है ना सर, ये कि मैंने जैसे आपको बताया था सर कि यहाँ सर 6% सेल्स एडवाइजर पोजीशन से ही सर जनरली कंपनी रिक्रूट करती है सर किसी को भी। अगर उसको कोई नेक्स्ट लेवल पे रिक्रूट करना है ना सर सर, तो दैट आई टीम के। अंडरस्टैंड दैट सर, नो नो वो सर, चीज आई मैं एम कमिंग समझ टू रहा द हूँ। पॉइंट, आई एम कमिंग टू द सर पॉइंट सर, प्लीज मेन लेट मी पॉइंट आप एक कंप्लीट। चीज समझिए सर, सर जी एक पॉइंट समझिए। जी देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और मैं एज ए सेल्स पर्सन एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी मेरे लिए एक्स्ट्रा खर्च करे, ठीक है, जी कि जी कंपनी के लिए मैं बर्डन, जी मैं लाइबिलिटी बनूं। जी बट कंसर्न क्या है ना कि अगर मैं डेडिकेटेड होके काम करूं, तो जी उस लेवल पे कंपनी को भी पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा इनिशियल लेवल पे, आई उसके एम बाद कमिंग में टू जो दैट सर। बिजनेस हो। जो जी सपोर्ट लेवल है ना सर, वो एक एक मैं डिस्कस करते आ रहा हूँ सर। मैंने पहले आपको बताया था ट्रेनिंग के बारे में पहले। जो आपके हम्म, आपको जो सेल क्लोज करने में जो सपोर्ट चाहिए वो, या फिर आपकी टीम को बनाने में जो सपोर्ट चाहिए वो एक है सर। दूसरा ये है सर कि आप आपको ना सर, कोई जब भी कस्टमर को आप यहाँ पे लेके आते हैं ना सर, तो हम लोग ना सर पहली सेल के लिए ना सर हम लोग अपनी तरफ से ना सर उनको आने जाने के खर्चे दे रहे हैं सर। वो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, क्योंकि आप लोग ज्यादा दूर से आ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो पहली सेल करते हैं वो या फिर एक यूनिट हो या एक एकड़ का सेल हो, तो उनके लिए सर जो आने जाने के जो भी खर्चे लगते हैं ना सर कस्टमर को लेके जाने के लिए, पहली सेल के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं सर, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि सर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आने के बाद जो भी कस्टमर को लेके, या ये आप जब मार्केटिंग के हिसाब से यहाँ पे आएंगे या कस्टमर के लेके आएंगे, तो वहाँ पे जो भी यहाँ का जो अकोमोडेशन है, जो भी एवरीथिंग हम ही देखते हैं सर, पूरा कंपनी का टीम देख लेती है। तो ये सब सर अलग अलग तरीके के सपोर्ट जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी बात यह है कि सर जब आप ज्यादा टीम के साथ काम करना चाहते हैं, तो हम लोग उधर आके भी ना सर वहाँ पे भी ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करेंगे, वहाँ पे भी ऐसे मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे, आपको टीम बनाने में हम लोग कोशिश करेंगे, सपोर्ट मिलेगा सर। जी ओके सर। जी ओके सर। ठीक है सर, और धन्यवाद। ओके सर। तो आप लोग अभी अभी सर कोई किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं सर, या फिर हमारा नंबर जो है, जो आपको व्हाट्सएप पे जूम मीटिंग का लिंक भेजा गया है, उस पे भी कॉल कर सकते हैं सर। अगर हम लोग ना सर कोई मीटिंग पे होंगे या ड्राइविंग में होंगे तो कॉल नहीं लिफ्ट करेंगे सर। आप जस्ट एक बार पिंग कीजिए कि कॉल बैक करने के लिए, एक मैसेज भेज दीजिए, हम लोग कॉल बैक कर लेंगे। ओके। तो जिसको जिसको सर ये जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लोग नंबर तो जरूर भेजिए चैट बॉक्स के अंदर। आपका नाम, आपका स्टेट और आपका फोन नंबर जरूर डालिए, हम लोग उस पर भी ना सर आपको डिटेल्स भेजेंगे। और कोई भी रजिस्ट्रेशन का भी कुछ प्रोसीजर है ना सर, रजिस्ट्रेशन के बारे में किसी को जानना है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। आपके आपसे हम लोगों को कुछ डिटेल्स देना पड़ता है सर रजिस्ट्रेशन के लिए भी। यूं ही सर रजिस्ट्रेशन तो करना इजी है सर, लेकिन आपका जब पहला सेल नहीं होता ना सर, तब तक तो जनरली आईडी तो एक्टिवेट नहीं होता है इन जनरल। ओके, तो इसलिए सर रजिस्ट्रेशन इज आप यहाँ पे आने के बाद भी कर सकते हैं या बिना आए भी कर सकते हैं, लेकिन सर 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 एक पहले। क्वेश्चन सर, सर मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। जी जी बोलिए सर। जैसे कि देखिए, जब फर्स्ट स्टेप इधर मेरे लिए भी इधर कंपनी के लिए, दोनों के लिए टफ है, जी क्योंकि मैं भी कंपनी के लिए नया हूँ और कंपनी भी मेरे लिए नया है, जी तो ट्रस्ट दोनों को करना पड़ेगा। आप जैसे बोल रहे कि आपने एक सेल कर दिया फिर मैं कमीशन दे दूं आप, जी सर कमीशन हम लोग नहीं लेने वाले हैं सर। जी तो मैं जो आपको बता दूं, देखिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अगर सारा चीज कर दूं आपके लिए, उसके बाद मैं आप मेरे को कमीशन दोगे, वो तो हम कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं।
सर कंसर्न हमारे इज लिए नहीं है सर, आपके लिए ही पहला आप आते हैं सर, आपके आपके बिजनेस के अंदर, आपके सक्सेस के अंदर सर हम अपने अपना कमीशन या सक्सेस लेते हैं सर। आप नहीं, पहला, आपका बिना रहे ना सर तो हमारा कहाँ से आएगा सर? तो तो कंसर्न मेरा कहने का सेंस है जी कि उसमें देखिए सर, एक्चुअली क्या है ना, जो मैं समझता हूँ किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, अगर जी। आपको लगता है कि कंसर्न ये टीम या ये लोग पोटेंशियल है, उस पे हम्म। डेडिकेट होके थोड़ा सा आप उन पे टाइम दो, जिससे वो एक लेवल पे पहुंचे, उसके बाद जरूर आप सर, वैसे जरूर। जी जी। वो तो मैं मैं बोल नंबर चुका अपना था शेयर सर। कर दिया हूँ, श्योर गिरिजानंद झा श्योर बोल रहा हूँ। मैं फिर श्योर सर सर। मैं आपसे बात करता हूँ सर। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम जी। ओके जैसे सर। मैंने आपको बताया था सर कि आप लोग इमीडिएटली टीम से ज्वाइन होने के लिए भी आप लोगों को 8% पोजीशन डायरेक्टली दिया जा रहा है। अगर आप ना सर, आपके पास बहुत बड़ी टीम है, 50 से 100 लोग हैं, उनको आप लोग मीटिंग के लिए अरेंज कर सकते हैं, तो ना सर वहाँ वहाँ उनके ऐसे लोगों के लिए सर कुछ और बेटर पोजीशन से भी ना सर यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो ये सर कंपनी जो है ना सर, टीम से वर्क करने वाले के लिए ही कुछ अलग 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 टारगेट्स या अलग अलग लेवल ऑफ इनकम उनके लिए रखी हुई है सर। जो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे देर आर सो मेनी पोजीशंस, जैसे आपको कंपनी के साथ जुड़ के ना सर आप करियर बना सकते हैं, आपका लाइफ सेटल हो सकता है सर। इतने अच्छे भी पोजीशंस हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप सिंगल करना चाहते हैं या स्मॉल टीम से शुरू होना चाहते हैं या फिर ज्यादा बड़ी टीम है आपके पास, जो सीरियस लोग हैं सर, जो सीरियस लोग हैं, जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, पैसे अच्छी तरह खासी पैसे इनकम कमाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ना सर आप लोग इकट्ठा करने करके भी ना सर आप लोग बिजनेस बना सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था, जो दुबई टूर या कुछ एलिजिबिलिटीज हैं, वो इजीली भी अचीव कर सकते हैं सर। क्योंकि एक से काम करेंगे तो 24 आवर्स सर, 5 लोगों से काम करेंगे ना सर तो 24 आवर्स इंटू, सॉरी, 10 घंटे काम कर सकते हैं सर। तो 5 लोग के साथ मिलकर टीम से काम करेंगे ना सर तो आपका टाइम उनका टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है। ऑब्वियसली सर आपका जल्दी टारगेट अचीव हो सकता है और जल्दी आप एलिजिबिलिटी भी अचीव कर सकते हैं। ओके। तो आज के लिए सर हम लोग प्रेजेंटेशन, आज के लिए क्वेश्चन सर, आई थिंक मैक्सिमम सब लोगों के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर किसी को कोई डाउट है ना सर तो अभी पूछ लीजिए, हम लोग नेक्स्ट 1 मिनट में प्रेजेंटेशन क्लोज करने वाले हैं, मीटिंग क्विट करने वाले हैं। तो कोई भी डाउट है ना सर तो आप लोग अभी पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट आप लोग को पर्सनली पूछना है तो हमको एक बार कॉल बैक कीजिए सर, मीटिंग के बाद कॉल बैक कीजिए, या फिर मीटिंग मैसेज कीजिए कि एक बार जस्ट कॉल बैक बोल के मैसेज कीजिए, तो हम लोग कॉल बैक कर लेंगे सर। ओके जी। तो एनी क्वेश्चन सर? फाइनली आई एम आस्किंग यू एनी क्वेश्चंस और शैल वी लीव? सो सर इफ जी यू मेरी वांट टू आवाज आ लीव। रही ओके सर, जी। थैंक यू सर। ओके ओके सर, जो लोग मीटिंग क्विट करना चाहते हैं सर, डाउट पूछ चुके हैं, वो लोग मीटिंग क्विट कर सकते हैं सर। बाकी के लोग जो भी जिनको क्वेरीज है, आप लोग रुकिए, पूछिए। आई एम जस्ट अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 1-2 मिनट्स ऑल्सो, प्लीज। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है सर, बोलिए। मैं धर्मेंद्र सिंह बोल रहा हूँ आगरा से। जी, आगरा से। वेरी नाइस मीटिंग है सर, बोलिए। बताइए सर धर्मेंद्र जी। सर आप अनम्यूट हो चुके हैं सर, मैं एक बार आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ म्यूट अनम्यूट होने के लिए। आप म्यूट म्यूट हो चुके हैं धर्मेंद्र जी, एक बार वो स्पीकर बटन पे क्लिक कीजिए सर। जी, पूछिए। आ रही आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि कंपनी का जो गोल है वो लैंड सेल करना है या जी लाल चंदन को डेवलप करना है? अगर लाल चंदन डेवलप करने की बात है, जी उसको बेच के अगर कंपनी और जो बंदा ज्वाइन कर रहा है अगर वो प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, तो जी क्या जैसे अभी आपने बोला ना कि उस एरिया में ए बी सी सी कैटेगरी का नहीं होगा, ऐसा जी नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड सेम ही होती है, जी डेवलपमेंट हो सकता है। मेरा जी अपना ओपिनियन ये है कि अगर कंपनी का लैंड बेचने का है तो वो एक प्रोसेस अलग हो गया, अगर कंपनी का लाल चंदन से प्रॉफिट कमाने का है वो एक अलग हो गया। तो उसमें अगर कोई बंदा अगर अपने एरिया में अगर करना चाहे जी तो उसमें कंपनी क्या सपोर्ट करेगी? उस कंपनी सपोर्ट करेगी, जी उसका कोई ट्रेनिंग देगी, अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की कराएगी, कैसे डेवलप करें, कैसे ग्रोथ करें, जी जी। सर मैं आपको कुछ है? इसके बारे में सर एक्चुअली मैंने डिस्कस किया है सर, फिर भी आप लोग, आपके लिए एक और बार बताता हूँ। सर यहाँ पे सर लाल चंदन कंपनी क्यों आंध्र प्रदेश के अंदर ही और पर्टिकुलर एरियाज के अंदर ही सॉइल टेस्ट करके वहाँ पे क्यों कर रही है सर, जो एबीसी ग्रेड जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये जो है ना सर, लाल चंदन का जो ग्रेड क्वालिटी है उसको कम टाइम के अंदर सर, जैसे मैंने आपको बताया था 10 से 15 साल के अंदर आपको लाल चंदन का पेड़ से एबीसी ग्रेड क्वालिटी लाल चंदन को निकाल के बेचना है, प्रॉफिट बनाना है।
तो 10 से 15 साल के अंदर ना सर ये यहाँ के सॉइल पे ही हो सकता है सर, ये प्रूवन सर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ये पिछले आंध्र प्रदेश के अंदर सर हमारे यहाँ 30-40 साल से लाल चंदन का स्मगलिंग होता था, और लाल चंदन के लिए जो भी यहाँ पे लाश ला चुके हैं, इसको अलग अलग एरियाज में ग्रो करने के ट्रायल हो चुके हैं। लेकिन ना सर वो कहीं पे भी ना सर लाल चंदन को 30 साल 40 साल ग्रो करने के बाद भी ना सर उनको सी ग्रेड ही मिला, लेकिन ए ग्रेड आने में ना सर उनको और ज्यादा वक्त लग गया। तो ये बी सी ग्रेड क्वालिटी ना सर कम वक्त में ग्रो करना है। मैं आपको एक किस्सा भी बताता हूँ सर। जैसे चाइना ने आंध्र प्रदेश से मिट्टी लेके जाके सर उधर लाल चंदन को फार्मिंग करने का कोशिश किया है उन्होंने। मिट्टी लेके गया सर। आप ऐसा नहीं कि आपके एरिया में अलग मिट्टी है वहां पे ग्रो करे, आने वाला है या नहीं आने वाला है ये दूसरी बात है सर, लेकिन सेम मिट्टी को सर आंध्र प्रदेश से लेके जाके वो वहां पे ग्रो करने के ट्राई किया, लेकिन उनको लाल चंदन का सी ग्रेड क्वालिटी भी उनको ग्रो कर नहीं पाए। तो फिर से सर इधर से आके आंध्र प्रदेश से ही वो लोग ऑक्शन में खरीद रहे हैं। तो इतना ये सब प्रूवन सर, बहुत सारे लोग बहुत सारे सालों से अलग अलग ट्रायल्स डाल चुके हैं। लेकिन सर लाल चंदन का एबीसी ग्रेड क्वालिटी में आप लोगों को ग्रेड क्वालिटी मिलना है तो कम वक्त में मिलना है, तो दिस इज वेयर द लैंड इज वेरी गुड सर। लैंड सपोर्ट करता है और एनवायरमेंट कंडीशन भी सर, यहाँ का एनवायरमेंट कंडीशन भी सपोर्ट करता है अच्छा क्वालिटी ग्रो होने के लिए, फास्ट ग्रो होने के लिए। तो वो आपके एरिया में ना सर अगर करना है तो कंपनी ना सर उसके कंपनी के लिए 30 साल भी लग सकते हैं या 25 साल के लिए भी ना सर वेट करना पड़ता है। तो इसीलिए सर इतना लॉन्ग टर्म के लिए तो ना सर कोई कस्टमर पैसा लगा के नहीं बैठेगा सर। आज के दिन ना सर कस्टमर को आज पैसा लगाना है या 1 साल में उनको सर डबल होना है, ऐसा ऐसे सोचने वाले ज्यादा हो गए सर। तो कस्टमर को ना सर हम लोग 9 साल 10 साल के अंदर ना सर 10 से 12 साल के अंदर या 15 साल के अंदर ना सर देने का प्रॉफिट देने के लिए ऑप्शन है, तो वो लाल चंदन को यहाँ ग्रो करके दे सकते हैं सर। कहीं और पे ग्रो करेंगे ग्रो तो होता है सर, सेम प्रोसीजर पे ग्रो कर सकते हैं एवरीथिंग। लेकिन ना सर ये प्रूवन है कि पिछले 30-25 साल से जो यहाँ यहाँ आंध्र प्रदेश के भी अलग अलग एरियाज में लोगों ने ट्राई किया है सर, लेकिन उनका जो लाल चंदन का जो क्वालिटी आया है वो सी ग्रेड क्वालिटी आने के लिए भी सर उनको 25-30 साल लग गए। तो ये ग्रेड क्वालिटी के लिए कितना टाइम लगेगा आप सोचिए एक बार। तो इसलिए सर इतना लॉन्ग टाइम ले रहा है ना सर, బ్రో इसीलिए हम लोग బ్రో ఆయన నెంబర్ పెట్టాడు విజిట్ చేయడానికి గైడ్ చేయమంటున్నాడు. ओके ओके सर चूसन। ओके धर्मेंद्र जी, आप आई थिंक मैंने आपका क्वेश्चन क्लियर किया है, और आपका कोई भी डाउट है ना सर हम फिर भी बात कर सकते हैं और ज्यादा भी बात कर सकते हैं ऑन कॉल। अभी बाकी के लोगों के पास कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए सर। इफ इट इज नॉट देयर हम लोग इस मीटिंग को ना सर आज के लिए खत्म करेंगे। और आप सब लोगों को सर जिन्होंने नंबर भेजा है उनको हम लोग बाकी के डिटेल्स भी भेजेंगे। ओके तो हम लोग मीटिंग खत्म करने वाले हैं सर। कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए सर। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम प्लीज। सैयद जी हैं यहाँ पे, सुमन जी हैं, दिलीप जी हैं। अगर कोई क्वेरी नहीं है ना सर तो हम लोग मीटिंग खत्म करेंगे। अगर कोई क्वेरी है तो फिर से हम लोगों को कांटेक्ट कीजिए सर। या थैंक यू, आप सब लोग ने आज इतना वक्त निकाला सर हॉलीडे के दिन भी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू धर्मेंद्र जी। जी आप लोग मीटिंग पिट कर सकते हैं सर, एंड मीटिंग बोल के ऑप्शन रहेगा, पिट कर सकते हैं। और आई एम गोइंग टू क्लोज इट।